Now start. High five, high ten. I am super excited. 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 वाह, जबरदस्त 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 जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनका बड़ा रीजन क्या होता है आपको पता है? पता है? कंफ्यूजन होता है ना। लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं ना। बहुत कम एक्सीडेंट हैं, सो गए, ये हो गया वो हो गया। बाकी ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है वो क्लैरिटी नहीं होती है, कंफ्यूजन के कारण से होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट नहीं करना चाहता है। ऐसे ही दुनिया में सिर्फ 10% लोग जो है वो वेल्थ बनाते हैं, 90% लोग वेल्थ नहीं बनाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि उनको ये नहीं पता है कि जाना कहाँ है एक्चुअल में। जब हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ क्लैरिटी हो जाती है तो हम लोग बहुत आगे जो है अपनी ज़िंदगी में बढ़ते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है पीछे वालों को? ये कितनी उंगली? एक की दो? चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोग यहाँ पे जो आए हैं, हम लोग कुछ काम करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर 15-16 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 10 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 5 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 3 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 6 महीने से भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले 2 महीने से इस सिस्टम के अंदर आए हैं ना। तो हम लोगों को अगर हिंदी में बोला जाता है अध जल गगरी छलकत जाए, है ना। कोई भी मटका जो है ना उसको आधा भर दो और चलाओ तो वो पूरा बाहर गिरने लग जाता है पानी उससे ना। और उसको फुल भर दो तो उसके बाद में उससे पानी गिरना बाहर जो है वो बंद हो जाता है ना। तो जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर मुझे ये कन्फ्यूजन होता जयपुर से जिस फ्लाइट में मैं बैठ के आ रहा हूँ कि ये फ़्लाइट कोलकाता जाएगी कि गुवाहाटी जाएगी कि डिब्रूगढ़ जाएगी कि सूरत जाएगी कि अहमदाबाद जाएगी कि मुंबई जाएगी, तो क्या मैं कोलकाता पहुँच सकता था? मुझे कन्फ्यूजन, मुझे पता ही नहीं है फ़्लाइट कहाँ जाएगी। लेकिन उसने बताया कि भाई ये इतने बजे आप इस में बोर्डिंग करेंगे, ये 100 टाइम पे कोलकाता में लैंड करेगी, है ना। तो यहाँ क्या है, एकदम क्लियरिटी है। मुझे पता है कि वो 2 घंटे में जयपुर से उड़ के कोलकाता आएगी, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने होटल से कोई बात की होगी, मैंने बताया कि मैं जो है आपके पास इतने सर्टेन टाइम पे पहुंच रहा हूं, हम लोग ये बात करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे। जब आज आप घर से चले, कल कुछ साथी चले, तो आपको पता था कि आप इस होटल तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा। हेलो, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं था, है ना, किस ट्रेन से आएंगे, किस बस से आएंगे, आप गाड़ी में आएंगे, किस चीज़ में आएंगे, आपको बहुत क्लियर था वो चीज़। जब क्लियरिटी हमारी ज़िंदगी में होती है तो हम रिजल्ट्स को पावरफुल ढंग से अचीव करते हैं। अचीवर्स जो है एक प्लान बना के काम करते हैं, कॉन्क्रीट चीज़ों के ऊपर। जो है ये होटल जो बना है तो इसकी नींव जो है वो बहुत मजबूत कॉन्क्रीट के ऊपर टिकी हुई है ना। हेलो, हमको चिंता नहीं है कि यार ये बीम हिल जाएगी, वो बीम हिल जाएगी, हमको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी इंजीनियर ने इसको स्ट्रक्चर करके डिज़ाइन करके इसको खड़ा किया, हमें पता है कि हमें कोई भी दिक्कत इसके अंदर होने वाली नहीं है। यही चीज़ जब हम अपना करियर बना रहे होते हैं, उसके अंदर अगर हमें क्लियरिटी नहीं होगी तो हम कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी वैसे करेंगे, कभी पान की दुकान शुरू करेंगे, कभी हम लोग छोले भटूरे बेचेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, कभी डायरेक्ट सेलिंग में भी ये करने लग जाएं, कभी वो करने लग जाएं। बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया समझते हैं। क्या समझना चाहते हैं? हेलो, समझेंगे? तो हम लोग एक बार डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि जिधर हम लोग पैर रख रहे हैं, जिधर हम कदम रख रहे हैं, क्या वो ऐसा रास्ता है जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये बिजनेस जो है वो जनरेशंस का बिजनेस है, यानी पीढ़ियों का बिजनेस है।
तो पीढ़ियों के बिजनेस को क्या इस एक पीढ़ी के लिए हम इसको चूज कर सकते हैं कि आगे वाली पीढ़ियों का हम सिलेक्शन आगे वाले जनरेशन्स के ऊपर छोड़ेंगे? क्या हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? राइट? तो मैं बहुत धीरे धीरे हिंदी में बात करूंगा आपसे। जैसे ये डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट में धीरे धीरे इंडिया में बढ़ी थी वैसे ही, लेकिन ये अब कहाँ पे है और फ्यूचर में कहाँ पे है, और माय रिचार्ज का डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को चुन के हम लोग कैसे जो है अगले कुछ सालों में एक बहुत बेहतरीन मुकाम पर पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, ये आपको डिसाइड करना है ना। उसका प्रेजेंटेशन मैं आज आपके साथ रखने वाला हूं। हम लोग शुरू करते हैं, बहुत ही शानदार सेशन के साथ शुरू करेंगे हम लोग। इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग है ना, मैं हिंदी में बोलूँगा, आपको आराम से समझाने की कोशिश करूँगा। डायरी पेन खोल के बैठिए, लिखेंगे उतना ही ज़्यादा दिमाग में जाता है। छोटा छोटा हिस्सा लिखना है, लंबे लंबे लेख नहीं लिखने होते हैं, हमें हिंट्स पॉइंट लिखने होते हैं। जब भी हम लोग लिखेंगे हम बेटर ट्रेनिंग लेके जाएंगे। जब भी लिखेंगे, एक तो आपको जो है वो पड़ोसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रेजेंट में रह के इधर में बात करेंगे सारी चीज़। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग जो है इंडिया में शुरू हुआ लेट 90s में ना, 95, 96 के पास जो है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग वैलिड रूप में कुछ कंपनियां, फॉरेन कंपनियों ने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया। लेकिन 2007 में जो है डायरेक्ट सेलिंग एक मॉडल के रूप में इंडिया में आगे बढ़ना शुरू हुआ और बहुत सारी कंपनियां यहाँ काम करना शुरू किया। इंडियन कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने भी 2003, 4, 5 में किया। और 2007 में एक पहली रिपोर्ट जो है पब्लिश्ड हुई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और उसमें ये निकल के आया कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो 2851 करोड़ होता है एक साल में ना। 2007 में 2851 करोड़ का जो है 2851 करोड़ का बिजनेस हुआ। और इसके बाद में लगातार बीच में जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती रही। 2025 में सेम कंपनी ने, केपीएमजी ने एक वापस से, पहले उसका कुछ और नाम था, अभी केपीएमजी ने जो है वापस से एक रिपोर्ट पब्लिश की इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और उसने बताया कि 2025 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का जो ऑर्गेनाइज कंपनियां हैं, जो प्रॉपर रूप में टैक्सेशन करती हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उनका बिजनेस है 23,000 करोड़। हेलो, 2800 करोड़ 2851 करोड़ से 23 करोड़, यानी ये बिजनेस पिछले 2007 से 2025 में कितने टाइम बढ़ा? 8 गुना एट टाइम। हम पैसे कराते हैं ना, कोई एफडी कराता है, कोई कुछ कराता है 5 साल में डबल वाली स्कीम के साथ, है ना। तो अगर 5 साल में डबल वाली स्कीम में इस बिजनेस को देखें तो अगर पिछले सिर्फ 2007 से 2025 के बीच में देखें तो कितने साल का ये बिजनेस हो गया? 18 साल। 18 साल में अगर मैं डबल वाले में करें तो ये कितना होना चाहिए था? लगभग 1000 करोड़ से भी नीचे जो है 10,000 करोड़ से नीचे होना चाहिए था। हो कहाँ गया? 23,000 करोड़ हो गया एट टाइम। यानी एवरी 2.5 ईयर्स में ये डबल हो रहा है, ये लगातार डबल हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो मल्टीप्लाई करते हुए जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। तो इसका फ्यूचर जो है वो बहुत बड़ा है इंडिया जैसी कंट्री में, कि ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये पहला फैक्ट है इस बिजनेस के बारे में। तो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप जो ये धंधा कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इसका कोई फ्यूचर है क्या? तो आप बता सकते हैं किसी को कि हाँ इसका फ्यूचर है, ये बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, एवरी 2.5 ईयर्स में ये डबल हो जा रहा है और आगे चला जा रहा है करके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पहली चीज है डायरेक्ट सेलिंग की, जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं, जिसका पार्ट माय रिचार्ज है, इस चीज को हम लोगों को समझाना है। दूसरा चीज ये है कि पहले इस बिजनेस से ने बहुत सारे चैलेंज झेले ना, बहुत किस्म की असली नकली बहुत टाइप की कंपनी आ गई। लेकिन 2015 से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और 2016 में इसके ऊपर पहली गाइडलाइंस जारी की, है ना। फर्स्ट टाइम कब जारी की? आप अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक ओकेजन बताता हूं। इसके ऊपर एफडीए से जगह जगह इवेंट कर रहा था।
हमारा नंबर आया, हमको मौका दिया गया, हमने कोलकाता में जो है इसका एक इवेंट कराया था ना। पारिया जी ने पूरी जिम्मेदारी उसकी ली थी। जाकिर हुसैन जी यहाँ पर कंज्यूमर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, वो आए थे। उससे पहले उनको बहुत सारे डाउट थे इस बिजनेस को लेके। और जैसे हमारा ये आज ऐसे लेडीज से ये पैक है ना, ऐसे ही बिरला ऑडिटोरियम में हमने किया था वहाँ पर, और एकदम पैक्ड था। उसमें 60% के आसपास ऐसे ही लेडी पूरा बैठी थी। और उन्होंने जाकिर हुसैन जी ने खुद बात की उनसे और समझा कि ये बिजनेस पूरा क्या है। और इधर से जाने के बाद विद इन 2-3 मंथ में जो है गाइडलाइन आ गई। उन्होंने बोला कोलकाता में मेरी आंखें खुल गई उसकी। तो आप माय रिचार्ज के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं कि माय रिचार्ज ने जो गाइडलाइन आई पहली, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। उसके बाद तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। 2019 में गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है रूल्स लाने पे काम कर रही थी। फिर कोविड आ गया, फिर कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए। 2020 में कुछ अमेंडमेंट हुए। फाइनली 2021 में जो है इसको लीगल बिजनेस के रूप में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां किस रूप में काम करेंगी, किस रूप में नहीं करेंगी। 2021 में जब इसका पूरा मॉडल बन के आया तो उसमें एज ए डायरेक्ट सेलर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, मतलब चेन बनाने वाला जो बिजनेस है, उसको डिफाइन नहीं किया गया था कहीं पे भी। फिर हम लोग बार बार जाके मिनिस्ट्री में मिले, मिनिस्टर से मिले, इवन प्राइम मिनिस्टर से मिले, है ना। और उसके ऊपर एक समझ बनाने के बाद 2022 में उसी 2021 के एक्ट में जो है एक अमेंडमेंट किया गया पार्लियामेंट के थ्रू। और उसमें बताया गया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, है ना। उसके अंदर पूरा कि ग्रुप ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, है ना, किस रूप में हम लोग काम करते हैं। 2 लेग, 5 लेग, 8 लेग, 6 लेग, उसमें कुछ डेफिनेशन नहीं है कि 2 लेग करेंगे कि 6 लेग करेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स that depends on the sales of the products and goods and services, उनका इनकम उससे आएगा, इसको करके पूरी तरह डिफाइन किया गया। और गवर्नमेंट ने जो है इसको एक लीगल बिजनेस के रूप में जो है मोहर लगाई 2022 में। और उसके बाद से ये बिजनेस और तेज गति से बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये चीज आपको कोई भी व्यक्ति पूछता है तो आप बता सकते हैं कि भाई इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। आप अगर देखेंगे कि 2016 में हमें जाकिर हुसैन जी को यहाँ लाने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी, है ना। बाद में तो बहुत चीज़ें हो गई, हमारे दोस्त हो गए, अब बीच में बात होती रहती है। जयपुर में कंपनी ऑफिस में भी आए, उन्होंने एक पेड़ भी लगाया, बहुत बड़ा कंपनी ऑफिस में सामने जो पेड़ है ना, एक बड़ा सा पेड़ है, वो उन्होंने लगाया। कितनी बार जयपुर आते हैं हम लोग, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, सब चीज़ें होती हैं ना। लेकिन कोई भी मिनिस्टर बड़े लेवल पे लोग आने को तैयार नहीं थे, है ना। कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो ऐसा होता है। लेकिन आप पिछले 4 साल का अगर हिस्ट्री उठा के देखें, कितने स्टेट्स के मिनिस्टर आके डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं, कितना सेंट्रल लेवल का जो है मिनिस्टर उसके ऊपर आके बात कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को समझ में आया कि डायरेक्ट रूप में हम लोग, गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की भी कैपेसिटी नहीं है कि सब लोगों को अकोमोडेट कर पाएँ, रोजगार दे पाएँ, एम्प्लॉय कर पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे जो है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर एक टाइम पे बहुत सारा काम किया, लेकिन इस इंश्योरेंस का अपना एक सिस्टम है कि वो डुप्लीकेट नहीं करता है, वो लोगों को एडुकेट नहीं करता है, वो एक सर्टेन दायरे में चलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है एक बड़ा फल्क में जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में काम कर सकता है। और इसके ऊपर ये गवर्नमेंट जो है बहुत पॉजिटिवली इसके ऊपर काम करके और इस चीज़ को जो है आगे बढ़ा रही है। तो एक जोरदार क्लैपिंग गवर्नमेंट के लिए हो सकती है। तो आज हम लोग जो है बहुत ही पावरफुल रूप में इस बिजनेस को जो है कर सकते हैं कि भाई हम जिस जगह पे हैं वो बिजनेस सचमुच में पीढ़ियों का बिजनेस है, उसमें कोई बाधा नहीं आने वाली है। उस बिजनेस को हम बड़े रूप में खड़े कर सकते हैं। हम हस्बैंड वाइफ मिलके भी कर सकते हैं, बहन भाई मिलके भी कर सकते हैं, भाई भाई मिलके भी कर सकते हैं, बहन बहन भी मिलके कर सकते हैं, कोई भी मिलके या अकेले में भी करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसको गवर्नमेंट ने जो है लीगल रूप में जो है इस बिजनेस को जो है गवर्नमेंट ने मान्यता दी है ना। तो एक बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर थोड़ा सा और आगे बात करेंगे हम लोग।
और आपको आसानी से इसको समझते हुए जाना है, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करने का सेशन नहीं है। ये सेशन है कि आप जहां पे खड़े हैं वो जमीन आपको सुरक्षित रख रही है कि नहीं, है ना। क्योंकि माय रिचार्ज में आप जब एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे, जिस मॉडल पे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो आज जितना बिजनेस कर रहे हैं उसका 5, 10, 15, 20 गुना आप बिजनेस कर पाएंगे, है ना। तो इस चीज को हमें लेके जाना है, समझ के जाना है। डायरेक्ट सेलिंग विल बी द बिगेस्ट बिजनेस ऑफ दिस सेंचुरी। डायरेक्ट सेलिंग इस सेंचुरी का, इंडिया में नहीं दुनिया भर में आने वाले 50-60 सालों में ये बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस बिजनेस की जो ब्यूटी है उनके ऊपर अगले 3 दिन तक हम लोग बात करेंगे। इस बिजनेस को कितने ही जो है इकोनॉमिस्ट ने एनालाइज करने के बाद इसकी घोषणा की है कि ये इस सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होगा, क्योंकि ये बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होता है, बहुत कम लायबिलिटी के साथ शुरू होता है। आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपना पैसा आप डिसाइड कर सकते हैं। नौकरी में आप अपना पैसा डिसाइड नहीं कर सकते। आपको 40,000 की नौकरी मिली, आप 80,000 नहीं बना सकते उसमें, लेकिन इस बिजनेस में आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बिजनेस क्यों होगा, उसकी कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, 2007 से लेके 2025 तक ये बिजनेस जो है 2851 करोड़ से कहां पे आ गया, 20,021 करोड़ तक आ गया। लेकिन अगले सिर्फ अभी हमारे पास जो 4.5 साल में उसका प्रोजेक्शन किया गया इंडिया में, ये जो प्रोजेक्शन किया गया 23,000 का, ये 24,000 समथिंग किया गया था 2025 का। एग्जैक्ट उसके पास में आया है, कोविड के बावजूद भी एग्जैक्ट उस फिगर के पास में आया है जो प्रोजेक्शन पहले किया गया था 2019-20 में। ये 23,000 से 35,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा अगले सिर्फ 4.5 साल में। आप सोच के देखिए एक बार, पूरे इंडिया में माय रिचार्ज में एक बार 1 लाख लेने वाले लोगों की हमें जो है ना, हम लिस्ट जारी करते थे ना, कभी 10 लोग, कभी 15 लोग, कभी 20 लोग, कभी 60 लोग, है ना। अभी माय रिचार्ज में 1 लाख लेने वालों का ना ऐसे 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 आप चलते जाएंगे ना, ऐसे 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 लाइन बनती जाती है। लेकिन ये आने वाले सिर्फ 2030 तक, अगर आपने सही मायने में आप सीनियर के कंधे पे बैठ के नहीं आए हैं, आप अपना फ्यूचर डिसाइड करने आए हैं, तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम है, इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन कंपनी है, और इतने स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। आप हर इंसान को हम 1 लाख प्लस की इनकम पे लेके आ जाएंगे 2030 तक। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि हिंदी में बोला जाता है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है ना। तो जब एक व्यक्ति ग्रो करता है ना, तो दूसरा जो है वो अपने आप ग्रो करता है। इस बिजनेस का रूल है। आप देखिए, जो टीमों में ग्रोथ नहीं हो रही ना, उसमें किसी की भी नहीं हो रही, लेकिन जिन टीमों में ग्रोथ हो रही है उनमें बहुत सारे लोगों की ग्रोथ हो रही है। हेलो, समझ पा रहे? तो 2030 में जब ये 35,000 करोड़ को छुएगा, अभी 23,000 करोड़ से, तो ये जो 12,000 करोड़ का जो ग्रोथ होगा, उसकी एक हिस्सेदार माय रिचार्ज भी होगी, इसका एक हिस्सेदार नॉर्थ बंगाल भी होगा, उड़ीसा भी होगा, बंगाल का ये हिस्सा भी होगा, कोलकाता भी होगा, बर्धमान भी होगा, बिहार भी होगा, उड़ीसा भी होगा, हर कोई होगा, है ना, मणिपुर भी होगा, हर कोई होगा। तो ये जब मैं दिखा रहा हूं कि 23,000 करोड़ से 35,000 करोड़ पहुंचेगा, तो आप फील करिए कि मेरी इनकम जो है वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे पहुंच सकती है। आप अपने रूप में उसको फील करके देखिए। ये बिजनेस इतनी तेज गति से बढ़ने वाला बिजनेस है क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से रोजगार निकले, यहाँ से लोगों को जो है ज़्यादा पैसा बने, इसके थ्रू जो है और ज़्यादा एम्पावरमेंट हो। अब आते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। कोई भी चीज़ को हम जो कर रहे हैं उसको अगर सही डायरेक्शन में हम लोग करेंगे तो उसके ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। मान लो मुझे यहाँ से हावड़ा जाना है,
तो एक मुझे पूरा मैप दिखा रहा है कि भाई यहाँ से ये रास्ता पकड़िए, ये पहला टर्न लीजिए और सीधे आप हावड़ा पहुँच जाएंगे। और मैं अपने मूड में ही चला जा रहा हूँ, मैं यहाँ से राइट टर्न लेने की जगह लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ। मैं पहले एयरपोर्ट जा रहा हूँ, एयरपोर्ट से जाके उसके और पीछे से निकल रहा हूँ और पीछे से निकल के हावड़ा पहुँचूँगा। तो आप बताइए कौन सा रास्ता सही है? जो सीधा दिखा रहा था वो, कि जो मैं घूम घूम के अपनी मर्जी से जा रहा हूँ वो? सीधे वाला रास्ता। तो नए रास्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बने हुए रास्तों के ऊपर चलने की ज़रूरत है। जो रास्ते हमें सीधे ले जा रहे हैं उन रास्तों के ऊपर चलने की ज़रूरत है। तो उनमें पहला रास्ता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी रिपोर्ट्स है वो बोलती है कि 64% जो रेवेन्यू जनरेट होता है डायरेक्ट सेलिंग का, वो जनरेट होता है वेलनेस प्रोडक्ट से। वेलनेस प्रोडक्ट बोले तो क्या? मानगोल, प्रोटीन, माई तुलसी, जितना भी हमारा न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेद का प्रोडक्ट है वो सारा क्या है? वो सारा क्या है? वेलनेस प्रोडक्ट है। ये कितना परसेंट रेवेन्यू देता है? 64%। 100 रुपया जब भी डायरेक्ट सेलिंग में बंटता है उसका 64 रुपया सिर्फ इस सेक्टर से आता है। कुछ लोग इस बिजनेस में इसलिए रह जाते हैं, बोलो वो 5 रुपए वाली वो चीज़ नहीं आ रही, 10 रुपए वाला ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। आपके पास मान लो पैसे हो, आपके पास 50,000 रुपए हो, तो आपको कोई भी छोटी सी एक चीज़ चाहिए तो किसी पे डिपेंड करेंगे आप फट से मंगा लेंगे उसको, कहीं से मंगा लेंगे। अभी तो क्विक कॉमर्स का ज़माना है, कहीं से भी आ जाएगी आपके पास, आधी घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में। लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं और आपके सामने वो चीज़ हो तो आपको ले पाएंगे क्या? उसको नहीं ले पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है? पहली चीज़ क्या है? हम इस बिजनेस में अपने पेन को दूर करने आए, हमारे दर्द को दूर करने आए। और हमारा दर्द जो है ना, वो घुटने की दर्द की बात नहीं कर रहा मैं, कमर दर्द की बात नहीं कर रहा मैं, सर दर्द की बात नहीं कर रहा मैं, कंधे के दर्द की बात नहीं कर रहा। वो दर्द है पैसे का दर्द। हेलो, वो दर्द है पैसे का दर्द। वो पैसे का दर्द अगर दूर हो जाए तो फिर बाकी सारे दर्द दूर हो जाते हैं। हो जाते हैं, टाइम भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग आ जाता है अगर पैसे का दर्द दूर हो जाए तो पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। अब पैसा कैसे आएगा? बहुत सारे लोग 2-2, 3-3, 4 साल इस बिजनेस में, कुछ लोग जो आते हैं चले जाते हैं वो तो अलग है, लेकिन कुछ लोग मैं देखता हूँ 3-3, 4 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन कभी 500 रुपया आ जाता है, कभी 1500 आ जाता है, कभी 2000 आ जाता है, कभी 400 आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है करके। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि क्लियरिटी नहीं है। शुरू में हमने बात किया तो 64% पैसा कहाँ से आता है? वेलनेस से। तो वेलनेस में सबसे बड़ा हमारा बम्पर प्रोडक्ट कौन है? कौन है? कौन है? कितने इतने माई के लाल हैं जिन्होंने कभी मानगोल को चक्के नहीं देखा कि मानगोल होता क्या है? सर मेरे तो मुंह में ही नहीं लगा है। एक बार हैंड रेज करें कि सर कभी भी नहीं, मैंने मानगोल कभी नहीं पिया सर पिया ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई है इधर? सब ने पिया है? तो इस ग्रोथ मास्टरी से जाके हमें पहला काम क्या करना है? मानगोल को पीना है और पिलाना है, पीना है और पिलाना है, पीना है और पिलाना है, पीना और पिलाना। क्या चीज़ ध्यान में रख के कि मानगोल को पीने पिलाने से 64% पैसा आता है। कितना आता है? 64% आता है ना? अपने बिजनेस में 64 नहीं आता, उससे लगभग 60% अकेले मानगोल से आता। अकेला मानगोल जो लोग बेच रहे हैं वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ने सर ये छोटा 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 वो कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं बहुत चीज़ें करके। साबुन, तेल, शैम्पू ये अपने आप इसके साथ बिकेंगे ऑटोमेटिक। जब आप एक नीम सोप बेचेंगे ना तो मानगोल नहीं बिकेगा, लेकिन मानगोल अपने साथ अपने आप पेस्ट को बेच देगा ऑटोमेटिक। तो 64% डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का जो आता है वो KPMG बोलती है कि वेलनेस प्रोडक्ट से आती है। तो वेलनेस प्रोडक्ट की मास्टरी हमें बनानी है। मानगोल क्यों, कैसे हैं? हमारा न्यूट्रीबून चेम्स क्यों, कैसे? विमेन प्रोटीन क्यों, कैसे? शिलाजीत क्या है? च्यवनप्राश क्या है? क्या रोल्स हैं इनके, है ना? फिर हमारे कैप्सूल्स आ गए, नारी सिस्टोकेर आ गया, ग्लूकोसोमाइन आ गया, है ना?
इन सब के बारे में छोटा नॉलेज जब हम गेदर करते हैं तो हमारा डर दूर हो जाता है। डर दूर हो जाता है तो पैसा आना शुरू हो जाता है। दूसरा सेक्टर जो है वो है हमारा कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर। कितना परसेंट? 23.75। दोनों का अगर मिला दें तो कितना हो गया? दोनों का अगर मिला लें हम लोग, कॉस्मेटिक्स और वेलनेस को, तो कितना हो गया? 88% हो गया। बाकी सारे जो बोलते हैं ना सर ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है ना? आप पियो राइस ब्रान, जितना पीना है उतना पियो, लेकिन पैसा आपको आएगा मानगोल से। पैसा आएगा कॉस्मेटिक्स के भी अच्छे जो प्रोडक्ट है ना। सबसे ज्यादा हमारा कॉस्मेटिक्स में क्या प्रोडक्ट बिकता है, कोई बता सकता है आप? हैं? SPF 50, SPF 50। क्योंकि क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होगा ना वो अपने आप बिकेगा, प्राइस मायने ही नहीं रखता है। क्वालिटी मेंटेन करो, अच्छा प्रोडक्ट दो, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने आप करेगा। अगला 1 साल का टाइम दीजिए, जितना भी कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है जो जिसके अंदर हमारे सेटिस्फेक्शन में रिजल्ट नहीं है, उन सब को बदलेंगे। आपका हर प्रोडक्ट SPF 50 की तरह बोलेगा, हर प्रोडक्ट। प्राइस पे बात नहीं करना है, लेकिन कि सर इसका 5 रुपया कम कर दो, 10 रुपया छोटा कर दो, क्योंकि लीडर को पैसा आएगा अच्छा प्रोडक्ट का जब एक बार दोगे, दूसरी बार जब मांगेगा, है ना? उस पाइपलाइन में हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है। ये दोनों ही सेक्टर पे हमको काम करना है। वेलनेस के मास्टर बन जाओ, कॉस्मेटिक्स के अच्छे, लोगों को सुंदर दिखाओ, बढ़िया दिखाओ, एकदम से शानदार दिखाओ, करके पैसा कमाओ। इसके अलावा जो भी चीजें हैं, कंपनी जो दे रही है, कुछ मिल रहा है उसका यूज करो, बाकी को भूल जाओ। आप जो दे रही है ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं। हेलो, जब पैसा आ जाएगा ना तो दीपुदा भी घूम आएंगे और दीपुदा से आगे भी घूम आएंगे, है ना? तो पैसा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और वो पैसा आएगा इन दोनों से। तो हमारे पास एक है खुद की कमी, मिस्टेक से सीखो, एक है दूसरों की मिस्टेक से सीखो। तो अब कोई KPMG अगर हमें बता रही है तो हमें उसको फॉलो करना है। दुखदायक बात क्या है दोस्तों, वो देखो कोने में, डायरेक्ट सेलिंग formed only about 0.4% of total retail sales of India। भारतीय टोटल सेल जो होती है ना, कुल सेल भारत में, उसका 1% भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, आधा % भी नहीं है। ये जो 23,000 करोड़, जो 35,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं ना सर किसको दें, लोग ही नहीं है। एटा तो टोटली मिथ्या, क्या इसमें कोई तथ्य नहीं है, पूरा मिथ्या है, पूरा मिथ्या। आधा % भी डायरेक्ट सेलिंग ने अभी पेनिट्रेट नहीं किया मार्केट में। 2025 तक 0.4। हेलो, समझ में आ रहा है? तो हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये एक जो है लीगल बिजनेस बन चुका है। इसके अंदर ये समझ में आ रहा है कि कौन से प्रोडक्ट प्रमोट करे तो पैसा आएगा। ये समझ में आ गई कि अभी इस बिजनेस की बहुत बड़ी संभावनाएं है ना। वो जूते वाली बात है ना, आइलैंड पे एक सेल्समैन को बेचा, बोला सर कोई नहीं खरीदेगा, इनको जूता पहनने भी नहीं आता, कोई जानता भी नहीं है जूता पहनना, कोई संभावना नहीं है जूते की। उसको वापस बुलाया, एक दूसरे सेल्समैन को, बोला मैं जाके देखता हूँ। गया, जाके बोला सर जूते ही जूते भेजो, यहाँ इतने लोग हैं जूता ही जूता पहनेंगे, किसी को पहनना ही नहीं आता, यहाँ पे सिखाएंगे और जूते बेचेंगे, बड़ी संभावना है। तो वही बड़ी संभावना है भारतीय बाजार में, लेकिन किसको? जो क्वालिटी के लोग हैं उनको। 1 अरब 40 करोड़ लोग हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस नहीं खरीदेंगे, उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। चेतन जी जब यहाँ पे वो करा रहे थे ना, वो स्कूटर स्टार्ट, और ये मेरा दिमाग ने डुप्लीकेशन देख रहा था उसमें कि डुप्लीकेशन कैसा हो रहा है। पहले लेवल पे जो है वो वाटर टेप पंचर हो गया है ना, पानी का एक पूरा पाइप है, उसके अंदर जो है इतना जा रहा पानी जा रहा, उसमें अगर 50 छेद कर देंगे तो पानी पहुंचेगा ऊपर। तो वही यहाँ हो रहा था, वो पहले कोई तो पहले लेवल पे उसको पंचर कर रहा था, इतना बड़ा उसके अंदर निकाल दिया, पूरा पानी इधर ही निकल रहा था। ये कर रहा है ऐसे ऐसे, ये कर रहा है ऐसे ऐसे, तो ये डुप्लीकेशन हो रहा है। तो ये ऐसे ऐसे करने वाले को ऐसे ऐसे करने वाले डुप्लीकेशन पकड़ने पड़ेंगे अपने को।
ऐसे ऐसे कर रहे हो, और जो ऐसे ऐसे कर रहा है ना वो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा, बोले यार मेरा बिजनेस नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि आदमी गलत सेलेक्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को कर रहे हो। वो तो मस्त है, वो जो उल्टा करके कर रहा था ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने क्या किया और मैंने क्या किया। आप फ्रस्ट्रेट होते रहो, आप बोल रहे हो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ेगा, आप गलत आदमी का सिलेक्शन कर रहे हो, उसको समझ ही नहीं है इस चीज की। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना होता है, ये चीजें समझनी होती। थोड़ा आगे बढ़ जाएं। वेलनेस इंडस्ट्री क्यों बूम कर रही है? 64%। अकेला नेटवर्क में नहीं बढ़ रही वेलनेस इंडस्ट्री, पूरे देश में बढ़ रही है। देखो इम्यूनिटी, अगर कोविड से पहले इम्यूनिटी वर्ड बोलते थे तो 10 में से 2 लोगों को समझ में आती थी इंडिया में, कॉमन लोगों को, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं, कि व्हाट इज द इम्यूनिटी, मतलब डेफिनेशन मोटा मोटा समझ में आता था इम्यूनिटी क्या है, लेकिन 10 में से 2 को समझ में आती थी। आज आप जो है लोअर मिडिल क्लास में भी जाके अगर इम्यूनिटी की बात करेंगे तो वो मोटा मोटा डेफिनेशन आपको बता देगा। 10 में से 8 लोग तो अच्छे से बता देंगे, 9 लोग भी बता देंगे कि नहीं बता देंगे, फटाक से बता देंगे। तो इसका 2019 के बाद में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस हुआ है कि इम्यूनिटी को लेके लोग चिंतित हैं। भाई इम्यूनिटी हमारी अच्छा होना चाहिए, इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, है ना। दूसरा चीज़ है न्यूट्रिशंस का उपयोग बढ़ा है घरों में, ना। लोग अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने माता पिता को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को अच्छे न्यूट्रिशंस देना चाहते हैं। लोगों को पता चला है कि दवा विहीन दुनिया भी संभव है। इसको लेके पूरी दुनिया में, इंडिया में तो इतनी बड़ी डिबेट नहीं है, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में एक बहुत बड़ी डिबेट है इसके ऊपर। चाइना में बीच में जो है इसके ऊपर एक पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ है कि दवा विहीन दुनिया भी क्रिएट हो सकती है न्यूट्रिशन के बेस पे, सिर्फ न्यूट्रिशन बेस्ड चीजें। जापान में इसके ऊपर बहुत सारा जो है इनोवेशन हो रहा है। तो ये इंडिया में भी उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, और आज कितनी मल्टीनेशनल कंपनी, इतना बड़ा जो मार्केट है उसको ग्रेब करने के लिए इंडिया में तेज गति से बढ़ रही हैं कि न्यूट्रिशन मार्केट को जो है पकड़ा जाए। आज से अगर आप 15 साल पहले बात करें, मैं बोलता हूं 10 साल पहले भी बात करें, तो जिम कल्चर इतना नहीं था। लेकिन आप एक छोटे से अगर ठीक ठाक सा अगर कस्बा कोई जगह, वहाँ देखिए जिम किस के रूप में बढ़ रहा है। तो सब जिम के साथ साथ जो है न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये सारे लोग जो है न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट करते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं। बच्चों को न्यूट्रिशन चाहिए, बूढ़ों को न्यूट्रिशन चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को न्यूट्रिशन चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी जब हॉस्पिटल में जाते हैं, लिखते हैं, आपको पता है उसने अगर 6 कुछ मेडिसिन लिखे, लोगों के लिए मेडिसिन है, लेकिन आप उठा के देखो उस 6 में से 5 न्यूट्रिशन की चीज़ें। उसमें प्रोटीन मिल जाएगा, उसमें फोलिक एसिड मिल जाएगा, उसके अंदर विटामिन के मिल जाएगा, उसके अंदर विटामिन D3 मिल जाएगा, B12 मिल जाएगा, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, आयरन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या, न्यूट्रिशन की चीज़ें। तो न्यूट्रिशन। तीसरी चीज़ वेट मैनेजमेंट, वजन नियंत्रण। लोग वजन घटाना भी चाहते हैं, वजन घटाना भी चाहते हैं। हेलो, लोग बहुत सीरियसली सोचते हैं ना, 1 जनवरी जब आती है ना तो 2 लोगों का बिजनेस बहुत शानदार चलने लगता है, एक जिम वाले का और एक वजन घटाने वाले का। सब लोग जो है कमिटमेंट लेते हैं उस दिन, लेकिन कुछ दिन में दूर हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की खासियत यह है कि आप फ्री के एक्सपर्ट हैं, साथ में पीछे लग के उसको काम को कर सकते हैं। अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास अगर वेट मैनेजमेंट के हैं तो बहुत लोग जो है इसको करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमें खुद का मध्य प्रदेश ठीक करना पड़ेगा, है ना। अगर मेरा ऐसे है करके, और सर आप क्या कर रहे हो, बोला हम वेट मैनेजमेंट का काम करते हैं। वेट मैनेजमेंट कौन सा, बोलो ये आप मैनेजमेंट इसका कर रहे हो क्या, इधर वाले का, है ना। तो खुद का पहले करना है ना। कबीरदास जी का एक दोहा है कि जो घर फूके आपना वो संग हमारे होई, है ना। तो सबसे पहले मतलब सन्यास का मतलब है कि भाई घर का आपको चिंता उसकी छोड़नी है, बिना घर वाला आपको बनना है, फिर आप हमारा जैसा जो है सन्यासी बनना है। तो हम लोग वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को फिट करना पड़ेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। और बात करते हैं आयुर्वेदा के बारे में। तो है इस देश के अंदर, इस देश में नहीं, इस पूरे रीजन में जो है आयुर्वेदा का एक एक्सेप्टेंस है ना। एंटायर जो है बर्मा से, म्यांमार से शुरू होता है और पूरे गल्फ तक जाता है। आयुर्वेद के ऊपर एक वाइड रूप में जो है एक्सेप्टेंस है। तो आयुर्वेद को जो है
एक दौर में जो है ये स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अभी जब से आयुष मिनिस्ट्री, 2 मिनिस्ट्री है हमारे सेंटर में ना, एक जो है मॉडर्न मेडिसिन के लिए और एक पूरा जितने भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है उसके लिए आयुष मिनिस्ट्री है ना, तो वो रिसर्च भी कर रही हैं। जैसे जीवन्या जो है वो आयुष 82 प्रोडक्ट एक रिसर्च प्रोडक्ट है ना, तो ये आया, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं करके उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारा जो है, पहले आयुर्वेद कंपनियां बहुत कुछ ऐसे बना लेती थी करके, लेकिन अब नहीं हो सकता। अब एवरी 3 मंथ में ऑडिट हो रही है, हर चीज़ को आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की जांच हो रही है, हर चीज़ के ऊपर एक्सपायरी चीज़ें, लेबल के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। तो आयुर्वेद का जैसे जैसे जो है, कितने सारे लोग, जैसे सुबह में तो टेस्टिमोनियल होता है शुक्रवार को, लेकिन ये ग्रोथ मास्टरी में कभी कभी मुझे डर लगने लग जाता है कि मैं पेन और ये लेके प्रिस्क्रिप्शन बनाने वाला डॉक्टर बन के ना बैठ जाऊं। लोग आके बताते हैं ये वाली ये प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को इतने साल से ठीक होगी, मेरे पापा को इतने थे। कल एक लेडी जाते जाते रोने लग गई 3 दिन का कि माय रिचार्ज नहीं होते तो मेरे हस्बैंड जो है हो सकता है 5 साल पहले से इस दुनिया में नहीं होते। डॉक्टर्स ने बोला था यू आर ओनली 13-14 आवर्स, बस आपकी इतनी ज़िंदगी है, आई लव यू हो गया आपका। वो आदमी अब यंग होता जा रहा है करके। यही माई रिचार्ज के न्यूट्रिशंस को लेके, यही माई रिचार्ज के आयुर्वेदा को लेके। तो आयुर्वेदा एक बहुत बड़ा वास्ट मार्केट है, लेकिन उसमें आपके पास नॉलेज को ग्रेब करना पड़ेगा, हम लोगों को नॉलेज को करना पड़ेगा है ना। नेचुरल प्रोडक्ट्स की, कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं खाना चाहता है ना। नेचुरल प्रोडक्ट्स का जो है मार्केट बढ़ रहा है, तो उसके अंदर हमारा जो है बहुत बड़ा होता है। और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है ना, कि बीमार होने से पहले बीमार नहीं होने के रूप में चीजें यूज करो। मानगोल क्या करता है, बीमार लोगों को देना है कि बिना बीमार लोगों को देना है? बिना बीमार लोगों को। हम किसको दे रहे हैं अभी? बिना बीमार को। जो बिना बीमार को दे रहे हैं उनका घर में आ रहा है पैसा, और जो बीमार को दे रहे हैं उनके घर में कुछ कुछ पैसा कुछ दिन आ रहा है, फिर नहीं आ रहा। हेलो, राइट। तो हमें किसको देना है? हमें एक लेडी को बताना है कि तुम अभी 25-26 साल की हो ना, इतना ही सुंदर दिखना चाहती हो ना, ये मानगुल पीना शुरू करो। उसके पीछे का साइंस क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है, इस चीज को समझाओ, है ना। चैम्प्स क्यों बच्चे को पीना है, इस चीज को हमें समझाना पड़ेगा। बच्चा बीमार की स्वस्थ है, लेकिन और हेल्दी बच्चा कैसे होगा, और बेटर कैसे होगा। आज दिन में मेरे पास एक कॉल आया बाड़मेर राजस्थान से, वो तो बाय रिचार्ज करते नहीं, लेकिन लगभग 30,000-35,000 के प्रोडक्ट हर महीने मंगाते हैं। बाड़मेर बहुत बॉर्डर के ऊपर है। उनका सवाल था, सर मानगोल क्या मैं किसी प्रेग्नेंट लेडी को भी दे सकता हूं? मैं बोला आप 9 महीने कभी भी दे सकते हैं, इसको कभी भी दे सकते हैं। इसके साथ विमेन प्रोटीन भी दो। अगर आप एक लेडी प्रेग्नेंट हुई है और उसी टाइम पे अगर आप विमेन प्रोटीन और मानगोल लगातार देते हो तो 100 में से 90% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर पहली डिलीवरी अगर सिजेरियन भी हुई है तो भी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसका मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे आसपास में हैं, जिनके ऊपर जिन लोगों को हमने दिया उन्होंने एक्सेप्ट किया, इस चीज को किया, नॉर्मल डिलीवरी। ऐसे में 2 केस अपने बिल्कुल पास में जानता हूं, जिनका पहला डिलीवरी सिजेरियन हुआ, दूसरी बार इन्होंने ये किया, कुछ और प्रोडक्ट भी लिए थे माय रिचार्ज के, नॉर्मल डिलीवरी एकदम। तो 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 90% पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ठीक है, आयरन ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, सारे न्यूट्रिशंस ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं, तो नॉर्मल ऑटोमेटिक नॉर्मल डिलीवरी होगी, है ना। तो ये चीज़ जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर सबसे ज़्यादा काम जो करने की ज़रूरत है, हमें किसके ऊपर करने की ज़रूरत है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मतलब जो बीमार नहीं है उस आदमी को हमारा प्रोडक्ट कैसे खाना शुरू करवा सकते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको देना चाहते हो, है ना। एक डॉक्टर है, जैसे हमारे बीच में कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास बीमार आदमी भी आता है, बिना बीमार का भी आदमी आता है। बीमार वाले का तो इलाज करो, बिना बीमार वाले के दिमाग का भी इलाज करो। बोलो आपको नहीं आना पड़े, इसलिए आपको न्यूट्रिशन को, आयुर्वेद को समझना पड़ेगा, तो आप भी सप्लीमेंट लिया करो। सप्लीमेंट लेने में ना लोग बड़ा प्राउड महसूस करते हैं आजकल। वो सप्लीमेंट्री जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, वो सप्लीमेंट्री वेलनेस प्रोडक्ट है। हेलो, समझ में आ रहा है? बीमार का इलाज करो,
लेकिन उसके साथ बिना बीमार आ रहा उसको भी सलाह दो। उसमें से आप 10 को देंगे, 5 शुरू करेंगे, 4 शुरू करेंगे। क्यों फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ब्राइट लग रहा है? कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे हम लोग। पहला, पॉपुलेशन एडवांटेज। लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया में, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ के ऊपर फोकस नहीं करना है। हेलो, बोलो लोग ही लोग हैं, क्या करें, बहुत जबरदस्त, मेरा सब कुछ हो जाएगा। नहीं। शादी हुई है किसी की? उसमें कुछ फोटो वीडियो भी बने होंगे, कुछ बने होंगे ना, फोटो वीडियो एल्बम, कुछ चीजें। नीचे कर लो मैडम हाथ। जिसने 5 बार अभी तक देख लिया उसको, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो हैंड रेज करो एक बार। आपकी शादी का वीडियो फोटो एल्बम बना, जिसने 5 बार उसको देख लिया, करो करो, ईमानदारी से, ईमानदारी से। कमाल का ग्रुप है ये तो, इनके पास वेला ही वेला है, ये टाइम ही टाइम है इनके पास एल्बम ही एल्बम देखने का। पिछले बैच में मैंने किया था, सिर्फ एक आदमी ने हैंड रेज किया कि मैंने सर 5 बार देख लिया है। कोई भी, आप जितनी भी फोटोएं खींचते हैं ना, आप जितनी भी रील्स खींचते हैं, आप जितने भी ये चीज़ें खींचते हैं, आप खुद नहीं देखते दूसरी बार उसको। तीसरी बार की तो बात छोड़ दीजिए, देखते ही नहीं है इस चीज़ को। तो अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। मोबाइल का कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना है, इसको सीखो। आप यहाँ पर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त। मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, खड़े हो एक बार, खड़े हो जाओ आप। हाँ, वही मोबाइल वाला, खड़े हो आप। इसको सुन भी नहीं रहा, वो पूरे लेजर में है, एकदम मस्ती में। 100 रुपया जानते हो? 100 रुपया सुना है? ओके। 200 सुना है? 500 सुना है? 1000 सुना है? 10,000 सुना है? 1 लाख सुना है? कितने जीरो होते हैं? कितने जीरो होते हैं 1 लाख में? हैं? नहीं पता ने? 10 लाख भी सुना होगा, 1 करोड़ भी सुना होगा, 100 करोड़ भी सुना होगा। जीरो नहीं पूछ रहा, अभी सुना होगा ने? 1000 करोड़ भी सुना होगा। मैं जो आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं, मेरी नेटवर्थ है 1500 करोड़, 1500 करोड़। मैं आपको फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूं, एक भी पैसा नहीं ले रहा। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहीं पे भी जाके कोई भी जगह पे दूंगा, तो मैं एक दिन का 4-5 लाख रुपए का भी अगर सिर्फ 2 घंटे बोलूंगा, मेरे ट्रेनिंग का ले सकते हैं। उसका दूसरे टॉपिक बनाएंगे, हैं? क्यों हिंदी में बोलेंगे, हम अंग्रेजी में बोलेंगे और अच्छे किस्म से बोलेंगे। तो आपको क्यों दे रहे हैं? इसको समझना है, इसको यूज करो। अनयूटिलाइज लेके जाओगे ना, ऊपर ऊपर वाला पूछेगा इसको ऐसे ही क्यों लेके आ गए। अनयूटिलाइज मत रखो, इसको यूटिलाइज करो। तो हम लोग बात कर रहे हैं लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बैठ जाओ। उसमें से ये भाई भी एक, मैं भी एक, 1 अरब 40 करोड़ में से आप किन लोगों का सिलेक्शन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन चाहिए, बहुत लोग चाहिए, लेकिन उसमें से सिलेक्शन भी करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि बीच में पंचर हो जाएगा ना पहले दौर पे, आपकी लेग वहीं पे ब्रेक हो जाएगी। हम लोगों को सोच समझ के लोगों के ऊपर अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मरना सबको एक दिन है, ये तो तय है। कोई भी अमर नहीं है, लेकिन एंजॉय करके मरो जिंदगी को। इसलिए सही लोगों का सिलेक्शन, ये जो 1 अरब 40 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ना, इसमें से जितनी भी बड़े ब्रांड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ लोगों पे काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं अपन उनसे थोड़े आगे हैं। 30 करोड़ जो क्रीम लोग हैं ना, उनके ऊपर काम करना है हमको सिर्फ। भूल जाओ आखिरी कोने में जाके एक आदमी, आप गांव में जा रहे हैं, फिर उससे ढाणी में जा रहे हैं आगे, अरे वो आदमी वहां से आगे आने को तैयार नहीं, वो आपका टाइम खा रहा है, उसको छोड़ दो। उसकी जगह आपके इर्द गिर्द में, शहर में, जहां पे भी छोटे कस्बे में, वहां पे प्लान दिखाओ। अपने टाइम को बचाओ। क्वालिटी के लोग, जिनको भूख है, जिनको हंगर है, जिनके पास पैसा है और ज़्यादा पैसा चाहिए, वो पॉपुलेशन। तो ये फर्स्ट एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है? यंग इंडिया। 65% लोग जो है इंडिया में यंग है। 35 साल से नीचे जिनकी उम्र है, वो एक बार खड़े हो ना, जिनकी उम्र 35 साल ही है। 35 है, 28 है, 27 है, 24 है, 20 है, 16 है, 15 है। जिसकी 35 साल से कम है,
मार्कशीट या मार्कशीट से 35 से कम 35, क्या बोलेंगे बांग्ला में 35 को? 35 से बिलो जिनकी उम्र है, 35 से नीचे जिनकी उम्र है, खड़े हो 35। क्योंकि ये जो 65% है ना, ये बोलता 35 से नीचे जो है। तो सबसे पहले तो क्लैपिंग करो कि इस ग्रुप में काफी लोग हैं। अपनी डायरी में लिखो, अगले 1 महीने में बिजनेस ज्वाइन करें नहीं ज्वाइन करें, कम से कम 10 यंग लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, कहीं पे भी मिलेंगे उनसे, कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे उनसे, है ना। इसके ऊपर कैसे करेंगे आगे के सेशंस में हम लोग बहुत शानदार ढंग से बात करेंगे, लेकिन 10 लोगों से हम लोग जरूर बात करेंगे, राइट। तीसरा पॉइंट, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी बात की है ऑलरेडी, वेलनेस बूम, स्पेंडिंग ऑन न्यूट्रिशन, फिटनेस, आयुर्वेदा, हर चीज जो है वो बूम कर रही है इंडिया में। क्यों ये बिजनेस जो है वो बूम करेगा, इसका रीजन है। चौथी चीज, डिजिटल रेवोल्यूशन, व्हाट्सएप। आज अगर एक दिन व्हाट्सएप नहीं हो तो लोग तड़पने लग जाते हैं ना, मछली को पानी से बाहर निकाल दिया वैसे हो जाता है करके। इतना बड़ा कम्युनिकेशन का साधन है ना। जूम मीटिंग, रोज सुबह एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं जो दिखाना चाहते हैं, है ना। जिसको अगर सीखना है कुछ चीज तो सुबह रोज जूम मीटिंग होती है, संडे को छोड़ के। कितने लोग आते हैं? कौन कौन नहीं आता, एक बार हैंड रेज करो ईमानदारी से, मम्मी की कसम हैंड रेज करो। जो नहीं आते हैं, इतने भी नहीं आते हैं, आप ओकेजनल की बात नहीं कर रहा हूं, जूम में जितने आते हैं मुझे पता है, ये सारे इतने आ जाए ना तो पहले 5 मिनट में 1000 हो जाएंगे, इतने हो रहे हैं, इतने नहीं आते हैं, है ना। तो ईमानदार रहो। अगर आपको सीखना है कुछ तो अगले 1 साल तक लगातार बिना कुछ सोचे जूम में बैठना शुरू कर दो। जूम आपको ज्ञानवान नहीं बनाएगी, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे आपके डाउट्स को क्लियर कर देगी, बहुत सारे आपके बोलने की कैपेसिटी को डेवलप करेगी। कैसे करना है? वीडियो ऑन करके ज्वाइन करो उसको, वीडियो ऑन करके ज्वाइन करो। आपका लीडर जब भी कोई मीटिंग कर रहा है ज्वाइन करो। इतने भी बिजी नहीं है हम लोग कि नहीं ज्वाइन कर पाए। नहीं आता है तो बोलो सर मुझे नहीं आता, सिखाओ। 5 मिनट का काम है जूम को चलाना, करना, सारी चीजें करना, है ना। AI का जमाना आ गया है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है। AI के ऊपर बहुत सारे लोग इतने बड़े विद्वान हो गए हैं माई रिचार्ज में, क्या क्या चीज कर रहे हैं। आप भी करो उस चीज को, कुछ भी गलत नहीं है उसका। अभी तो कोई मिसयूज नहीं है, दिसंबर तक तो करो, फ्री में चल रही है, रजिस्टर करो और यूज करो खूब सारा। दिसंबर में जब होगी, इसलिए मैं किसी को नहीं रोकता हूँ कि AI का जो है दुधारी तलवार है, नहीं, यूज करो। क्योंकि दिसंबर में 2-2 हज़ार रुपया लेना शुरू करेगा तो उस दिन छोड़ देंगे लोग अपने आप। उस दिन हमारे काम के उतने हो जाएंगे, थोड़े आगे निकल के जाएंगे। तो ये एक बड़ा जो है सेक्टर है। अभी पिछले 10 साल जो हैं उसमें नॉलेज कितना आगे चला गया आपको पता है? लास्ट 400 ईयर में जितना ज्ञान का विस्तार हुआ था उतना अकेले पिछले 9-10 साल में चला गया। पिछले 400 साल में मानव सभ्यता जितनी आगे गई थी ना सीख के, सिर्फ पिछले 10 सालों में चली गई। आज छोटे छोटे बच्चे ऐसे मोबाइल चला रहे हैं। आपने कभी सोचा है कोई इस चीज को लेके? आज भी लोग जो है ना, पुराने लोग हैं, वो इतना डरते हैं उस चीज को करके। बच्चे कट। हमारे प्रवीण का बच्चा AI के साथ पूरा डायलॉग करने लग गया था, फिर उसकी ट्यूनिंग नहीं बैठी तो उसने छोड़ दिया। मैं बोला क्यों छोड़ दिया? बोला नहीं, वो मेरा सही जवाब नहीं देती है। मतलब उसने रिजेक्ट कर दिया उसको। उसके साथ 2-3 AI सब कुछ बात किया, फिर छोड़ दिया। रिजेक्ट। 6 साल का बच्चा है, रिजेक्टेड। इतना एडवांस बढ़ रहा है आगे। तो जनरेशंस के बिजनेस की बात कर रहे हैं ना हम लोग। किस बिजनेस की बात कर रहे हैं? जनरेशंस की। क्या फायदा है? आप एक डबल डायमंड डायरेक्टर हैं, 1.5 लाख की इनकम आ रही है। मान लो ऊपर वाले ने खुदा न खास्ता आई लव यू बोल दिया, बोल देगा ना किसी दिन तो बोलेगा। उस दिन आपका बेटा 1.5 लाख से शुरू करेगा कि 0 से शुरू करेगा? 1.5 लाख से शुरू करेगा। वो एंटायर टीम आपकी कि उसकी आपकी टीम उसकी कि किसी और की? उसकी टीम। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन सकता है, चपरासी का बेटा चपरासी बन सकता है,
किसान का बेटा भी बनेगा, किसान अगर बन जाएगा उसको फिर और स्किल्स में करके कोई सिखाने आएगा, बेटा हल ऐसे जोत ले, ये ऐसे कर ले। हमारे बच्चे को तो बहुत सारे लोग सिखा देंगे इस बिजनेस में तुम ऐसे ऐसे आ जाओ, तुम्हारी इस टीम के साथ ये है, तुम्हारा ये है, पूरी चीजें, है ना। तो वो कब होगा? जब हम वो जनरेशंस हमारे साथ लेके आएंगे, हम अपने रूप में अपने आप को इसमें बनेंगे। एंटरप्रेन्योर वेव चल रही है इंडिया में, लोग जो है ना नौकरी बिजनेस से और आगे सोच रहे हैं। और यंग पॉपुलेशन, किसी भी बच्चे से पास करो, बात करो, आंटी मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, अंकल मैं कुछ अलग कुछ कर रहा हूँ। जो शहरों में है थोड़ा है करके कुछ भी अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन खलबलाहट चल रही है। उस बच्चे को बताएं कि ये इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी का मॉडल है, इसके ऊपर आप मन चाहे टाइम को देखते हुए मन चाहे इनकम कर सकते हैं। सब नहीं आएंगे, लेकिन बहुत कोई आ सकते हैं। अगर आप स्किल्ड हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, आप दिखा सकते हैं कि देखो मैंने किया, इसलिए मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास एक एंजॉयबल लाइफ है। तो आएंगे तो एंटरप्रेन्योर जो नया है ना वो थकता नहीं है, बहुत तेज गति से काम करते हैं। आर यू एग्री विद मी? नए लोगों को कम थकान होती है। और बिजनेस ओनरशिप है, साइड इनकम की हम लोग बात कर सकते हैं, तो ये इसका बड़ा बिजनेस है। वाई डायरेक्ट सेलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, अपन ने बात किया पहले, है ना, कि रोजगार जनरेट करने का बड़ा साधन है। नंबर 2, विमेन एम्पावरमेंट, मिलियंस ऑफ विमेन कैन अर्न फ्रॉम होम। अब मैं इस हिस्से को छोड़ता हूं, आपसे बात करता हूं। महिलाओं के सामने चैलेंज क्या होता है सबसे बड़ा? आपको पता है क्या चैलेंज होता है? वर्किंग वुमेन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जिस उम्र में करियर बनाना होता है उसी टाइम में परिवार भी शुरू करना होता है, बच्चे को जन्म देना होता है। एक सर्टेन उम्र है ना, ठीक दोनों चीजें एक साथ होती हैं। और इसलिए बहुत सारी महिलाएं अपने बिजनेस से, अपने जॉब से जो है सेक्रीफाइस करके घर बैठ जाती हैं। ये बिजनेस उनको दोनों अपॉर्चुनिटी दे सकता है, अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ाते हुए पार्ट टाइम अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो है सुबह कर लें, दोपहर में कर लें, घर में मीटिंग रख लिया, आस पड़ोस में रख लिया, बीच में कुछ मैनेज कर लिया, दोनों चीज कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए ये सबसे बड़ा सेक्टर है। और दैट्स वाई माई रिचार्ज में 64% महिलाएं हैं। कितनी परसेंट है? 64%। वेलनेस इंडस्ट्री भी 64%, महिलाएं भी 64%। अगर इस फ्रेम को भी आप देखें तो यहाँ लगभग जो है आपका 43-44 लोग परसेंट बैठे हैं ना, यहाँ पर लगभग 55-56 बैठे हैं। लेकिन आप जैसे ईस्टर्न और आगे बढ़ते हैं, नागालैंड में, मेघालय में, अरुणाचल में, असम में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, तो वहाँ महिलाओं की संख्या और बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ माई रिचार्ज में दिल्ली में हुआ तो लोकल से भी बहुत महिलाएं आई थी करके। तो ये एक जो है एक बड़ा सेक्टर है। फिर जो है हमारा अगला जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। पीपल कैन स्टार्ट अर्निंग विदाउट लीगल कैपिटल। सबसे बड़ा पंगा है। धंधा तो करना चाहते हैं, बिजनेस तो करना चाहते हैं, पैसा नहीं है। माई रिचार्ज में डायमंड क्लब शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? 7, 8, 9। हम 2 पे बात करेंगे, न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, वेलनेस पे बात करेंगे, कॉस्मेटिक्स पे बात करेंगे। अगर दोनों को मिलाएं तो कितना पैसा चाहिए? 9,000 पकड़ लेते हैं, 1,000 और रख लेते हैं, 10,000 पकड़ लेते हैं। 10,000 रुपए की पूंजी जुटाना मुश्किल है? मुश्किल है? मुझे तो लग रहा है मुश्किल है। लेकिन कौन कौन लोग डायमंड क्लब नहीं करते हैं? एक बार हैंड रेज करो। ईमानदारी से करो भाई। हमारे पास तो सबकी आईडी है, हमारे पास तो डेटा अगले पेज में दिखा दूंगा मैं, कितने लोगों ने करते हैं कितने नहीं। ईमानदारी से करो। डायमंड क्लब करते हैं तो कुछ कुछ होता है ना। ओड़े बाबा, ये प्रोडक्ट किसको बेचेंगे? हाँ, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। हैं? पैसा कमाना है ना, तो पैसा थोड़ा सा हमें लगाना भी पड़ता है। लाख की बात नहीं कर रहे, करोड़ की बात नहीं कर रहे। चेतन जी का टॉपिक है, इस पर मैं नहीं घुसूंगा उसके ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं कि सचमुच में ये ग्रोथ मास्टरी 2026 जून
अगर आपकी जिंदगी में एक बदलाव लेके आए तो अपनी डायरी में लिख दो, अगर डायमंड क्लब नहीं करते हो तो इस महीने से, इस महीने मतलब जुलाई से मेरा डायमंड क्लब शुरू हो रहा है। लिख दो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं डायरी चेक नहीं करूंगा, आपने नहीं भी किया तो लिख दो एक बार, इस जुलाई से मैं अपना डायमंड क्लब शुरू कर रहा हूं। लिख दो, डरने की जरूरत नहीं है। आप नहीं कर पाए, मैं नहीं देख रहा आपकी डायरी, एक बार लिख दो, क्योंकि पैसा उसके पास आएगा जिसकी कुछ जिम्मेदारी होगी। पहले बैच में ना पैसा गिनाने के कंपटीशन चल गया, तो उस हवा में मैं भी बह गया, मैंने भी कुछ बोल दिया। बाद में मैंने देखा यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया यार, लोग बहुत परेशान हो जाएंगे यार, मैं इसलिए खड़ा हूं इधर में करके। तो बहते बहते ये चले गए, लेकिन जिसकी जितनी जिम्मेदारी उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा उसके पास। समझ में आ रहा है? तो पहली जिम्मेदारी इस चीज़ को अपने को स्टार्ट करने के लिए, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं हम लोग, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए हमको कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो एक बार खड़े होइए, अपने लिए हाई फाइव करिए, खड़े हो, हाई फाइव करो। इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, इधर वाला भी है। तो फाइनेंशियल स्टार्ट करने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सबसे बड़ी ब्यूटी है इस बिजनेस की। खराब भी है, लोग एक घंटा उनसे भी शुरू कर लेते हैं, है ना? पैसा नहीं आएगा। पैसा कमाना चाहते हो तो सीरियस होना पड़ेगा। लिखा है डायरी में कि जुलाई से हम लोग अगर नहीं करते करेंगे। कैसे करेंगे वो सब कुछ सिखाएंगे, हम सब कुछ सिखाएंगे अगले 3 दिन में। बस थकना नहीं है। यहाँ ट्रेनिंग देना ना 1-1, 1.5-1.5, 2 घंटे बहुत चैलेंजिंग होता है भाई, पैर सूज जाते हैं। आपको तो बैठना है आराम से। चेतन जी ने बोला ना वो मत करना, बस ये नहीं करना है ना, बाकी सब कुछ करेंगे। द इंडस्ट्री ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, फोकट में हर चीज सिखाते हैं। लोग पर्सनल डेवलपमेंट के लिए 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख रुपया खर्च करके आते हैं, कुछ भी डेवलप नहीं होता। यहाँ छोटा छोटा करके आपको जो है ना एक सुधरा हुआ इंसान बनाते हैं। कैसे सुंदर दिख सकते हैं, कैसे यंग दिख सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, कैसे लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, कैसे पैसे को और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है, एक भी पैसा लिए बिना। एक भी पैसा नहीं लेते हैं। ये पूरी जो ट्रेनिंग हो रही है ना आपकी, आपको इस पे सोचने की जरूरत नहीं है। आपका एक भी पैसा नहीं लिया है। आप जिस रूम में रहेंगे, आप जो खाना खाएंगे ना, उस पे कंपनी ने कॉम्पनसेट किया अपनी तरफ से। हमने उसके लिए पैसा दिया आपको इस ट्रेनिंग के लिए, तो आपसे एक भी पैसा भी नहीं लिया है। उधर रहने के लिए, खाने के लिए कंपनी ने अपनी तरफ से पैसा डाला है ना? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है इस इंडस्ट्री की। यह सबसे बड़ी खासियत है, कोई इंडस्ट्री नहीं करती। एक सेल्समैन दूसरे सेल्समैन को कोई टिप्स नहीं बताता, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को कोई टिप्स नहीं बताती। लेकिन हम लोग सारे लोग जो है अपना पूरी ताकत लगा के आपको तैयार करते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, गोल सेटिंग कराते हैं, कम्युनिकेशन को बोलें कैसे। ये शुरू में जो करा रहे थे ना चेतन जी, आप में से कुछ लोगों को लगेगा यार ये बड़ा बंदर खेल शुरू कर दिया यार, कोई हा हा कर रहा है, कोई ही कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हुर कर रहा है। ये ऐसे नहीं है। दैट इज साइंटिफिक डिजाइंड प्रोग्राम। आप जब तक खुलोगे नहीं ना तो बजोगे नहीं हमारे साथ। मैं जब टन 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 बज रहा हूं ना, उधर भी टन 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 बजना चाहिए, एक जैसे बजने चाहिए हमको। तो आपका कम्युनिकेशन आपको खोलना है, ओपन करना है। इसलिए हम हाई फाइव, हाई 10, 5, ये वो हु हा सारा जो करा रहे हैं ना, ये आपको एक और अच्छा इंसान बनाने के लिए करा रहे हैं। हेलो, लीडरशिप, लीडर बनाते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं आपके अचीवमेंट्स को, आपके पसीने को, आपका खून, आपने जो त्याग किया है उस चीज़ को। फाइनेंशियल लिटरेसी देते हैं, पैसे को कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना है नहीं सिखाते सोसाइटी में कहीं पे भी। हम बताते हैं कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है, कहाँ पे बचाना है, कहाँ पे खर्च करना है।
हर चीज़ के बारे में डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया जाता है, स्पेशली माई रिचार्ज में तो बहुत सारा सिखाया जाता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। चेतन जी ने जब सेशन खत्म किया क्या बोला, 6-5 पे इधर, 6-5 पे इधर, 6-5 पे इधर। जो लोग डिसिप्लिन्ड अपनी ज़िंदगी में है ना टाइम के प्रति, वो लोग ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। हेलो, जो लोग टाइम की वैल्यू करते हैं, टाइम उनकी वैल्यू करती है। हम छोटे बच्चे थे तो मेरी मदर बार बार बोलती थी ये टाइम अंदर से निकल जाएगा। मुझे लगता था किधर से निकल जाएगा, बहुत बाद में समझ में आया यार देखो उनकी क्या सोच है, ये टाइम अंदर से निकल जाएगा, ये टाइम अंदर से निकल जाएगा। और टाइम सचमुच में अंदर से निकल जाता है। और फिर क्या आती है, रिग्रेट। या तो पेन आएगा या रिग्रेट आएगा। तो पेन लेना सीखो, टाइम के पंचुअल बनो। जब भी यहाँ पे बोले इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ पहुँचना है तो यहाँ पहुँचना है। हेलो, सारी चीज़ डायरेक्ट सेलिंग सिखाती है ना, गोल सेटिंग सिखाती है। तो ये सारी द रियल क्वेश्चन, रेल जब चली थी चुक 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 चुक, अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, फिर डीजल वाली आ गई, अब इलेक्ट्रिक आ गई, अब तो और एडवांस वर्जन आ रहे हैं जो पटरी से। अभी जो 2030 में हमारे यहाँ पर बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद टू मुंबई, वो पटरी से 0.04 इंच ऊपर चलेगी। समझ पा रहे हैं, पटरी को टच नहीं करेगी चलते हुए। ये टेक्नोलॉजी आ गई है। ट्रेन जब चली थी तो कुछ लोग पैसेंजर बन गए, कुछ ने उसके थ्रू बिजनेस बना लिए बहुत सारे, है ना। रेलवे ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिए, बहुत सारे। रेल को चलाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय के अलावा बहुत सारे रोजगार चाहिए। लोगों को छोड़ने के लिए चाहिए टेम्पो, चाहिए दुकानें, चाहिए खाने पीने, बहुत कुछ, बहुत चीज़ें, कैटरिंग चाहिए, ये चाहिए। कुछ लोगों ने लोगों के लिए ये चुना, बाकी लोगों ने यात्री बना। जो यात्री बन के चले उन्होंने क्या अचीव किया, उन्होंने ईज ऑफ ट्रेवल चुना कि एक जगह से दूसरी जगह जो 10 घंटे में जाते थे उसको वो 2 घंटे में चले गए। लेकिन जिन्होंने इसको बिजनेस के रूप में चुना उन्होंने पीढ़ियों के लिए पैसा कमा लिया। इस बिजनेस को भी हम 2 रूप में चुन सकते हैं। सर एक डेंटा बूंद दे दो, सर स्मार्ट कंज्यूमर कर लेते हैं, सर एक डायमंड क्लब कर लेते हैं। और एक है कि हम लोग एक कसम उठा लें अपने यहाँ पर कि ये ग्रोथ मास्टरी जो है ना, अब तक हो सकता है मुझे नहीं समझ में आया हो, लेकिन अब समझ में आ गया। इस ग्रोथ मास्टरी से मैं कमिटमेंट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि अब इनफ इज इनफ, अब तो कुछ करके दिखाएंगे। आप ये उठा सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा मॉडल है। इसके अंदर जो है वो आने वाले टाइम में हजारों नहीं लाखों लाख लोग सक्सेसफुल होंगे। दुनिया भर में प्रूवन मॉडल है, इंडिया में जो है उसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ना और आगे बढ़ेंगे। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिल्ड पीपल। पीपल बिल्ड करने का मतलब क्या है, मैंने जब डायरी नहीं थे उनके पास खड़ा करके क्या पूछा पहले, सबसे पहले आपका लीडर कौन है, उन्होंने बताया, आइडेंटिफाई किया, है ना। ये क्या किया, इन्होंने अपने लोग बनाए हैं। आज कोई डायरी लाया है, कोई कमरे में छोड़ के आ गया, रूम पे घर में छोड़ के आ गया है, कोई पेन लेके आ गया है, कोई लेके भी नहीं आया है। लेकिन जिसकी भूख ठीक से समझ में आएगी वो आने वाले दिन में डायरी भी लेके, खुद आ गया ना तो डायरी भी लेके आ जाएगा एक दिन। हेलो, तो डायरी भी लेके आ जाएगा करके। तो ये क्या है, ये जो लोग लेके आ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को बना रहे हैं, ला के लोगों को, ये लोगों को बनाने का बिजनेस है। आप जितने लोगों को बनाते हैं उतना ज़्यादा पैसा बढ़ता है इसके अंदर। जितना हमारी टीम के लोगों को पैसा आएगा उतना ज़्यादा हमें पैसा आएगा। ये लोग बनाने का बिजनेस है, ये लोग कमाने का बिजनेस है। हेलो, ड्रीम अनलिमिटेड प्लान। तो ड्रीम अनलिमिटेड प्लान को हम लोग जानते हैं, 99.99 से भी ऊपर जानते हैं, एक आदमी नहीं जानता है। इसका मतलब हमारे 326 लोग इधर हैं, उसमें से 325 लोग, है ना, ट्रेनर्स को छोड़ के बाकी 326 लोग हैं, उसमें से 325 लोग जो है इस प्लान को जानते हैं। इसका डायरेक्ट सेलिंग का हमारा हम लिंक करके देखेंगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडिया में बिजनेस ग्रो कर रहा है उसका ये डायरेक्ट इस प्लान के साथ हम देखें तो सेल्फ का कमीशन जो है वो 6% से शुरू होता है, 15% तक जाता है ना। तो 15% किसको मिलता है, जो लोग 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 डायमंड
15% कमीशन आता है ना। पहली बात, बहुत सिंपल। तो अगर कोई कुछ मिले तो कम लेना चाहिए कि ज़्यादा लेना चाहिए? कम लेना चाहिए कि ज़्यादा लेना चाहिए? पड़ोसी को लेना चाहिए कि हमको लेना चाहिए? हमको लेना चाहिए। तो ड्रीम अनलिमिटेड प्लान, अगर आप 6000 बिजनेस वॉल्यूम खरीदते हैं, उसमें 9-10 हज़ार रुपये जो है आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। उसको भी अगर आप आगे मार्केट करते हैं तो 10 हज़ार को आप 13-14 हज़ार में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पूरा सेल कर दें तो। नहीं तो घर की यूज का कुछ रख लिया, वो फ्री में आपके पास हो गया, और बाकी प्रोडक्ट को आप मार्केट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपने घर के जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका घर मानगोल पी सकता है ना डायमंड क्लब करके। इसको सीखना पड़ेगा उसको, तो हाईएस्ट लेना चाहिए। तो ड्रीम अनलिमिटेड सेल्फ में जो है 6% से 15% तक का कमीशन देता है। नए को कम देता है कि पुराने को ज़्यादा देता है? बराबर देता है। पहला महीना ज्वाइन किया उसको भी 15% मिल सकता है। तो एक जोरदार ठोको ताली इसके लिए। ड्रीम अनलिमिटेड एकदम फ्रेश आदमी को 15% दे देता है, एकदम नया। जिसने ज्वाइन भी नहीं है, ज्वाइन करने का सोचा, 15% के साथ सीधा ज्वाइन कर सकता है। 900 रुपये आ गए पहले महीने में। तो पहली चीज ड्रीम अनलिमिटेड प्लान की, क्योंकि हमारा ड्रीम अनलिमिटेड प्लान माई रिचार्ज किस पिलर पे खड़ा है? मजबूत इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर खड़ा है, जिसका कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो इसका दूसरा पार्ट चलते हैं हम लोग। तो एक आता है परफॉर्मेंस बोनस, टीम परफॉर्मेंस बोनस। कोई बता सकता है टीम परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? कोई बता सकता है इधर वालों में? टीम परफॉर्मेंस बोनस 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ जाओ। यस, मेरी उंगली जिधर है ना, आपके पीछे। परफॉर्मेंस बोनस टीम का कैसे आता है? टीम से परफॉर्मेंस बोनस टीम से डाउनलाइन से रिपर्चेजिंग करने से आता है। कर लिया, मैं आपका डाउनलाइन मैंने कर लिया, आपको कैसे आया? मैचिंग बोनस से भी कैसे मैच करता है? ए और बी को मिलाने से। ए और बी को मिलाने से क्या आता है? 10%। 10% आता है। सी है तो? सी है तो 12%। 12%। डी है तो? 14%। और ई है तो? 15%। एफ है तो? 15%। जी है तो? +15%। एफ है, और उसके आगे एच है तो? वही सेम ही आता है। आई है तो? वही आता है। जे है तो? वही आता है। तो 15%। तो ये ए बी सी नहीं होता, लेग 1 लेग 2 लेग 3 लेग 4 लेग 5 अपन करेंगे। इसने ठीक बताया क्या मैडम? आप आ जाओ, तो उधर क्यों डरी खड़ी हो? हैं? इसने ठीक बताया। अच्छा, एक लेग में जैसे किसी के 10 लेग हैं, हमने मान लिया है ना, एक लेग में 2 लाख है, एक लेग में 1.5 लाख है, तो उसमें से कितना कमीशन आएगा फिर? 1 लाख का 10% आएगा मैचिंग बोनस। 1 लाख का 10% आएगा। पहले 2 लाख बोले और 1.5 लाख बोले। हाँ, 2 लाख और 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 10% आएगा। 1.5 लाख का 10% आएगा। सबसे बड़ी 2 लेग हैं, उनमें से जो मैच करेंगी उसका 10% आएगा, है ना, सबको हमें पता है। तो फिर तीसरी लेग है, उसमें जो है वो है 1 लाख, तो उससे कितना कमीशन आएगा? उसमें 12% आएगा। 12,000, तो 12% आएगा। और चौथी लेग जो है वो है 50,000 की, तो उससे कितना आएगा? 14%। 14% आएगा, है ना। तो कितना आएगा? तो 7,000 रुपया आएगा ना, क्योंकि 50,000 है, तो 1 लाख होता तो 14,000 आना चाहिए था, तो 7,000 आएगा। और पांचवी लेग जो है मैडम वो है 40,000 बिजनेस वॉल्यूम की, तो कितना आएगा? 15% आएगा। 15% आएगा ना। तो कितना हो गया? 15 चौका 60, 6,000 रुपया इससे आ गया। आपको जब कमीशन आ रहा है तो डाउनलाइन अपलाइन को कुछ देखना है हमको इसमें? नहीं समझे, फिर से बोलिए सर। आपके डाउनलाइन अपलाइन का कोई हिसाब किताब करना है जब आपका कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो? नहीं कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है इस प्लान की। जब आप इसका कमीशन देखते हैं ना, आपके अपलाइन को क्या जाएगा, आपके डाउनलाइन को क्या जाएगा, कुछ भी नहीं देखना है, कुछ सोचना ही नहीं है, अपना हिसाब करना है। समझ में आ रहे हैं? एक जोरदार क्लैपिंग करो इन तीनों लोगों के लिए। कोई गाना है ना सर, खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए। मेरे को बहुत खुशी हुई, मैंने 3 को जो है ना मुर्गा बनाने के लिए पकड़ के लेके आया था, तीनों ने बड़ा शानदार ढंग से बताया। मैं सचमुच में
क्या मुझे थोड़ा मज़ा आता है ऐसे पकड़ के लेके आने में, लेकिन बहुत खुशी हुई। एक जोरदार क्लैपिंग करो इन लोगों के लिए, है ना। तो परफॉर्मेंस बोनस जो है इसको हम थोड़ा और आगे देखेंगे। ये सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है जो टीम से जो आता है ना। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ सिल्वर डायरेक्टर के ऊपर। जितने भी सिल्वर डायरेक्टर अभी हैं और जो सिल्वर डायरेक्टर नहीं हैं, अनक्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर हैं जिनका 1000 बिजनेस है, 5000 है, 10,000 है, 15,000 है, वो खड़े हो जाओ एक बार। जो सिल्वर डायरेक्टर हैं अभी, जो सिल्वर डायरेक्टर नहीं है यानी कभी रॉयल्टी नहीं ली, चाहे आप अनक्वालिफाइड हो चाहे उसके बिना डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो खड़े हो जाओ एक बार। फटाफट फटाफट जल्दी सुना करो एकदम से जो बोलते हैं उसमें। इस ग्रुप में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पारिया जी, बागची सर, चेतन जी, लतीकुल जी, मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। इस बैच में आपको ट्रेनिंग करने में पहले वाले बैच से बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। इसमें बहुत ही सिलेक्शन के साथ लोगों को, हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बहुत सिलेक्शन के साथ लोगों को लेके आए हैं यहाँ पे, है ना। मतलब क्यों जा रहे हैं इसका सिलेक्शन किया गया है। मुझे जो अभी अगर ये ऑनेस्टली ईमानदारी से खड़े हुए हैं तो बहुत ईमानदारी के साथ आप मेरे को बताओ, आपको अगर हर महीने 20,000 रुपया आए तो कैसे वो हा हो ची 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 कर रहे थे, कैसे करोगे आप? आपको 20,000 रुपया आए तो कैसे करोगे आप? कैसे करोगे? हैं? मान लो आपने 20,000 ऐसे देखे वॉलेट में, आपका पे आउट पोस्ट 20,000 का, तो कैसे कैसे हंसोगे फिर? कैसे करोगे? हैं? अरे यार, जेंट्स को हंसी नहीं आती क्या? एक बार सुनो, देखो लेडीज तो बहुत सारी करती हैं, मैंने पहले एक बैच में भी दिखाया था और मैं तो करता हूँ इस चीज़ को बहुत सारी बार में। हंसने का, अकेला आदमी कैसे हंसता है अपने साथ? कभी हंसते हुए देखा है क्या? कई बार लोग हंसते तो बोलते इसको क्या हो गया यार, अकेला ही हंस रहा है करके। अब मेरे को अचानक से, मैं घर में हूँ, अचानक पता चला मेरे को 20,000 रुपये आ गए। मैंने 4 महीने पहले कंपनी को ज्वाइन किया था, तो हाँ थोड़ी नहीं करूँगा, रावण की तरह थोड़ी नहीं करूँगा, हैं? ऐसे देखूंगा। पहले तो मुझे बिलीव नहीं है, मतलब मुझे उम्मीद था कि आएगा, लेकिन मुझे इतना बिलीव नहीं है कि 20,000 आएगा के करके, है ना, 18,000 आएगा कि 19,000। तो एक बार तो ऐसे देखेंगे, हैं? ऐसे करके मचल के देखते हैं ना। ऐसे ही तो करता है, खुश होता है तो एकदम अंदर से नेचुरल। अरे यार, हंसना सीखो। ये मैं देख रहा हूं ये तोड़ेगा क्या कोई चीज को, क्या करेगा ये करके। एकदम नेचुरल, एकदम पेट से हंसी आनी चाहिए आपको। पागल हो गए, 20,000 रुपए आ गए एकदम से। आप मेहनत कर रहे थे, पेन हो रहा था, लेकिन आपको था मेरे को आएगी, लेकिन आ गए तो उसके बाद जो उत्साह है ना, वो एकदम से थ्रिल। घर वाले बोले क्या हो गया? आ गए मेरे को 20,000 आ गए। बोले क्या? बोले माय रिचार्ज से आ गए। मम्मी भी क्या बोलेगी? चेतन जी जैसे बोलते हैं माय रिचार्ज। अरे बैठो, इधर देखो, ये मजाक नहीं था। हर महीना लेना चाहते हो कि 20,000 लेना चाहते हो? डायरी खोलो, लिखो, डायग्राम मत बनाओ, मैं भेज दूंगा आपको। मीटिंग ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक एक करके आपकी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके दे देंगे हम लोग, क्योंकि फोटोओं से नहीं बनेगा, इधर से बनेगा। ठान के जब जाएंगे ना, खम ठोक ठेलता है मानव पर्वत के जाते पांव खड़े। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। सबसे कठोर चीज क्या है? ठोस में हमें पढ़ाया ना साइंस में, 3rd 4th 5th में, पत्थर निर्जीव, एक जगह उठने नहीं वाला, सबसे भारी, एक बिहारी नहीं, सबसे भारी पत्थर है ना, वो पानी बन जाता है। कब? खम ठोक ठेलता है। कौन? मानव। हम मानव हैं, मानव हैं, हिपोसिपियन है ना, सारे हिपोसिपियन जो है मानव है ना, हम मानव हैं।
खम ठोक ठेलता है मानव पर्वत के जाते पांव उखड़, है ना। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हेलो, क्या करना है? सोच को थोड़ा बड़ा करो। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी हो रही है, 23,000 से 35,000 करोड़ के ऊपर पहुंचेगी 2030 में। हम लोगों का एक बड़ा हिस्सा, हमको उसमें से चंक लेना है। 33,750 से रॉयल्टी आती है, लेकिन लिखो कि मुझे 1 लाख बिजनेस को करने के लिए प्लानिंग करना है। सिल्वर हूं तो 1 लाख बीवी। ऐसा करेंगे तो कंपनी बहुत सारे ऑफर देती है ना, कभी इधर से घुमा के इधर 3500 करो, इधर में 6000 करो, इस लेग में ऐसे करो, उसमें ये करो। कंपनी कितनी भी चालाकी कर ले, आपको तो आएगा ही आएगा। कितनी चालाकी घुमा लें हम, आपने अगर ये डायग्राम ऐसे करके किया ने, आपको उस ऑफर का पैसा आएगा ही आएगा। तो ये 18,000 की मैं बात कर रहा हूँ, 3-4 महीने में आपको वो 20,000, 21,000, 10,000, 25,000 जो दे रही है वो भी आएगा आपको। हेलो, तो इतना नहीं आएगा, इससे और ज़्यादा आएगा। लेकिन संकल्प क्या करना है? 33 पासिंग मार्क नहीं लेना है मुझे। 33,750 क्या है? पासिंग मार्क है। पासिंग मार्क से इस दिमाग को बड़ा करो, इसको बड़ा करके सोचना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बड़ा बिजनेस है। पैसा बनाने के लिए बुढ़ापे तक वेट मत करो। अगर 40 के हो गए हो, 45 के हो गए हो, 47 के हो गए हो, 50 तक का टारगेट रखो। 50 के हो गए हो, 52-53 का टारगेट रखो। 52-53 का हो गए हो, 55-56 के टारगेट रखो। क्योंकि आदमी बूढ़ा कब होने लग जाएगा? 70 साल का होने के बाद, है ना। अभी इंडिया में जो है जो लेवल पे आ गया कि 70 साल तक जो है लोग हेल्दी रूप में काम कर सकते हैं। उसके बाद कौन लोग करेंगे? जो मेरी तरह सुबह सामने जिमी करते हैं वो करेंगे। मैं अपने आप को कमांड देता हूं कि मैं 85 ईयर की एज में भी ऐसे ही दौड़ना चाहता हूं। दौड़ते हुए मैं बोलता हूँ 85 ईयर की एज में भी मैं ऐसे दौड़ूंगा, है ना। जो कमांड देंगे वो उस चीज़ को करेंगे। लेकिन एवरेज जो है 70 साल। तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो क्या करना है? 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम। किसको? सिल्वर वालों को प्लान करना है। अपनी डायरी में लिखो इसको। बड़े वाले लीडर जो है ना, बोला हमको तो नहीं बता रहे, अपनी डायरी में लिखो, हमारी टीम में ये डुप्लीकेशन करेंगे हम लोग। हमारी टीम में सिल्वर को हम 1 लाख और उसके ऊपर जो है हम लोग कैसे उसको 18,000 से ज़्यादा इनकम करा सकते हैं। साथ में ऑफर आ जाएंगे तो एक आदमी 1 साल में, मैं आपसे गारंटी करता हूं कि इसी टाइप के अगर ऑफर कंपनी लगातार देती है तो कोई भी व्यक्ति लगभग 1 साल में सिल्वर रैंक पे रहते हुए भी रहेगा नहीं, आगे चला जाएगा, फिर भी 2.5 लाख रुपया साल का कमा लेगा। पार्ट टाइम सा करते हुए, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी होती, बहुत लोगों की हेल्प करते हुए 2.5 लाख रुपया कमा लेगा। डेस्टिनेशन नहीं है यहाँ, तो करोड़ों करोड़ों की बात कर रहे हैं लोग, वो भी बताएंगे उसको। यही चीज़ हमारी अगली रैंक्स के ऊपर भी लागू होती है कि कैसे हम उनका टारगेट आगे कर लें। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक डायमंड डायरेक्टर की। हैं कुछ डायमंड डायरेक्टर हमारे बीच में, और वेटिंग डायमंड डायरेक्टर भी हैं हमारे पास। एमरल्ड है, सैफायर है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो भी बनना चाहते हैं। डायमंड डायरेक्टर मतलब वही डायमंड डायरेक्टर अच्छा है जिसको लाख रुपया घर पे आ रहा है, बाकी को मेहनत करने की जरूरत है। अच्छे वो भी हैं, लेकिन लाख रुपया कैसे फोकस करें। तो 8 लाख के बिजनेस वॉल्यूम पे देखो, 2.25 लाख जो अभी बात कर रहे थे ना मैचिंग वाला, 2.25, 1.5 लाख, 1,40,000, 25,000, 20,000, 15,000, 7 लेग का एक डायग्राम बनाया। लेकिन चंक बिजनेस पहली दूसरी लेग में ही है, क्योंकि बैलेंस नहीं होता। आप शुरू में जिस लेग पे लगाते हैं उसमें चलते हैं, बड़े होते हैं, तो इसको हम बोले नहीं ये मेजर ऐसे बराबर करके कर दो, तो आप बहुत आसानी से इस बिजनेस के अंदर 2.25 लाख तक पहुंच सकते हैं। सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ पे है? देखो 900 परफॉर्मेंस बोनस। टीम परफॉर्मेंस बोनस कितना है? 69,100, 69,100। रॉयल्टी कितना है? 35,000। ट्रेवल बोनस है 7,900। कार फंड 8,800। सबसे ज़्यादा क्या है? परफॉर्मेंस बोनस। तो सबसे ज़्यादा मास्टरी किस में करनी है हमको? परफॉर्मेंस बोनस में। परफॉर्मेंस बोनस कब बढ़ेगा? डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब। डायमंड क्लब के इर्द गिर्द हमारी टीम को घूमना चाहिए, हर किसी को।
इस रूप में डर को निकाल देंगे हम यहाँ से। प्रोडक्ट कहाँ बेचें, ये करें तो क्या है, सब कुछ निकाल के भेजेंगे आपको, लेकिन यहाँ फोकस करना है। जो साथी डायमंड में हैं या जो डायमंड में भी नहीं है, अगर आपका ड्रीम है 1 लाख, तो लिखो कि सर ने ये जो स्लाइड दिखाई थी ना डायमंड डायरेक्टर की, वो मेरा ड्रीम है, इसको अचीव करेंगे हम। लिखो, जिसको भी लगता है कि ये मुझे लिखना चाहिए। अच्छा, मैं एक काम करते हैं, मुझे ना 200 ऐसे लोगों को फॉरेन लेके जाना है जिनको फॉरेन जाने की इच्छा। एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका, हवाई जहाज भी फ्री, खाना पीना भी फ्री, ठहरना भी फ्री, घुमाना भी फ्री। कितने लोग जाना चाहेंगे मेरे साथ? समझ में आ गया सबको? हाँ, दोबारा से सुनो सवाल। 200 लोगों को ले जाना है, 325 हैं इधर, इनमें से 200 को ले जाना है मुझे। रहना, खाना पीना, हवाई जहाज, वीजा, सब कुछ फ्री, एवरीथिंग। और सुनो, आपके घर से स्पेशल गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे हम, आपको एयरपोर्ट भी नहीं जाना है। कितने लोग जाना चाहेंगे? अब नीचे करो। अभी घर पे नहीं हो, अभी आप हमारी ट्रेनिंग में हो। अपने आप को उड़ने दो ऊंचाइयों को। जो चीज बोल रहे हैं ना उसी को देखो। मैं इधर बोल रहा हूं, कौन इसमें जाएगा? वो सोच रही है मेरा बेटा अभी उठ गया होगा, मतलब उस दूसरी जगह चल रहा है। बोला क्यों नहीं खड़ा किया? बोला सर मैंने सुनी ही नहीं आपकी बात को। सुनो, फ्री में फॉरेन ट्रिप हो रहा है, घर से लेके जा रहे हैं, गाड़ी में बिठा के घर पे छोड़ रहे हैं, खाना पीना, हवाई जहाज की टिकट, 5 स्टार होटल, सब कुछ। जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे? ये स्लाइड ध्यान में रखो, ये स्लाइड पे पहुंचो। ये स्लाइड पे जो जाते हैं उनको हम फ्री में ले जाते हैं, एकदम फोकट में, एकदम फोकट में लेके जाते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते। लेते हैं क्या? एकदम फ्री में। समझ में आ रहा है? ठोको अपने लिए एक बार। इधर वाले रुको, इनको देखो, ये थोड़ी धीरे करो। हाँ, फिर करो। अब रुको आप। अब आपको मैं बारिश कैसे होती है वो सुनाता हूं। अब आप ठोको। समझ में आ रहा है? बूंद जो गिर रही है वो समझ में आ रहा है? 1 2 1 2 3। थैंक यू वेरी मच। इस डायग्राम को लेके जाना है अपने को। पहुंचेंगे, आपके पैर में दर्द होगा, आपके पास खड़े होंगे, आपकी खुशी में भी आपके साथ खड़े होंगे, आपके गम में भी आपके साथ खड़े होंगे, आपके दर्द में भी साथ खड़े होंगे, हर जगह खड़े होंगे, हर जगह पे खड़े होंगे। लेकिन पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपकी डायरी में आपके ड्रीम्स में नहीं लिखूंगा। आप बोले मेरे लिए ये कर दो सर, मेरा डायमंड क्लब छूट रहा है, मेरे लिए 1000 बीवी आप खरीद लो। नो, एक बीवी भी नहीं खरीदेंगे हम आपके लिए। जो भी अपलाइन ऐसा करता है वो डायमंड क्लब छोड़ता ही छोड़ता है। कैपेबल बनाओ लोगों को, कैपेबल बनाओ, वजन उठाना सिखाओ बच्चे को। अगर 6 महीने तक हम गोद में लेते हैं, 1 साल तक लेते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं? अरे ले कितना प्याला, ओ बोलने लग गया क्या? बोलना है, अभी नहीं बोलने लगा। ओ बहुत प्याला प्याला प्याला। उस बच्चे को 2 साल तक भी अपन गोद में लेके चलें तो क्या बोलेंगे? पैरों चल रहा है क्या? अच्छा अभी ऐसे ले रखा। और बच्चा 10 साल का और गोद में लिए घूमे तो क्या करेंगे लोग? पोलियो हो गया क्या? हेलो, पोलियो हो गया क्या? पूछेंगे ना? तो टीम का जो है ना, टीम पर दया मत करो। टीम पर जितनी दया करेंगे ना उतना टीम पीछे चली जाएगी। 2 लाख रुपया कमाने वाले देखो, टीम परफॉर्मेंस बोनस की बात कर रहा हूं मैं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख की बात नहीं कर रहा हूं।
बाय प्रोडक्ट, लोगों का निर्माण करो। क्या बात किया था? लोगों को बनाने का बिजनेस है। लोग बनाओ, क्वालिटी के लोग बनेंगे। आप लगातार 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 एफर्ट करेंगे, लगातार प्लान बनाएंगे, लगातार लिस्ट बिल्डिंग करेंगे, लगातार इनवाइट करेंगे। आपका देखिए कितना, 7 लेग में 6 लेग में 3-3 लाख है। 18 लाख का बिजनेस पे सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस पे 2 लाख का इनकम आ रहा है। रॉयल्टी जोड़ दें, ट्रेवल फंड जोड़ दें, कार फंड जोड़ दें तो और बड़ा हो जाएगा। ये 3 लाख से ऊपर चला जाएगा करके। इस बिजनेस में आपके बीच एक इंसान ऐसा भी बैठा है जिसको 1.5 लाख रुपया रोजाना का आता है। हेलो, 1.5 लाख रुपया रोजाना का आता है। वो अपने 1.5 लाख से खुश नहीं है। वो कितने से खुश है वो खुद बताएंगे, है ना, मैं नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप 5,000 10,000 से खुश हैं तो आप ग्रोथ मास्टरी का प्रोडक्ट नहीं है। ग्रोथ मास्टरी में सिर उतना ही बड़ा रखो, दिमाग को बड़ा करो थोड़ा सा, है ना, माइंड को बड़ा करना है। इस चीज को क्यों बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को हर चैनल पे प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। डायरेक्ट सेलिंग का बेस्ट जो वर्जन है उसमें माई रिचार्ज अपने प्रोडक्ट्स, अपने ट्रेनिंग सिस्टम, हर चीज को लेके आगे बढ़ रही है। जब पूरी कायनात आपको जो है सक्सेस होने के लिए लगी हुई है तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रेब करो, अचीव करो। मैं छोटा बच्चा कैसे करूंगा, नहीं होगा। चैन कुली का मेन कुली से आगे निकलो। मैजिक बैट कुछ भी नहीं है, सब लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। वीक लेग्स, सुनो बात, बुढ़ापा जो है ना वो और चीज से नहीं आता। किस चीज से आता है पता है? कमजोर पैर हो जाते हैं, घुटने साथ छोड़ देते हैं। कोई भी बुढ़ा आदमी जो बेड से नहीं उठ पा रहा, बुढ़ापा आया, क्या 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 रुक गया उसका? घुटने जवाब दे गए, उसके बाद क्या दे गई? कमर जवाब दे गई। हमारे बिजनेस में मजबूत पैर, कमजोर पैर क्या है? आपकी लेग्स। मजबूत लेग अगर हैं आपकी तो आपके बिजनेस में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, आपकी कमर में दर्द नहीं आएगा। आपके बिजनेस की कमर की बात कर रहा हूं मैं। जॉइंट, दोनों पैर चाहिए ना ऐसे करके, तो बहुत सारे पैर। स्ट्रॉन्ग लेग्स आपके बिजनेस को जवान रखेंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपसे लोग सलाह लेने आएंगे, हमें भी बताओ कैसे करें इस चीज को। उसके लिए पहले 2-3 साल पसीना बहाना पड़ता है सही मेंटर के डायरेक्शन में। और मुझे खुशी की बात है कि माई रिचार्ज एक ऐसी कंपनी है जिसमें प्राइमरी लेवल पे जिन लीडर्स ने शुरू किया था वो आज भी माई रिचार्ज के साथ है। प्राइमरी रूप में जिन लीडर्स ने, मेन लीडर्स ने माई रिचार्ज के साथ बिजनेस को शुरू किया था वो आज भी हमारे साथ हैं। कोई 16 साल से, कोई 15 साल से, कोई 14 साल से, कोई 12 साल से स्टार्टिंग में। इसका मतलब कुछ न कुछ तो है कंपनी में, अपने लीडर्स के साथ जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई चीज तो है। तो इस चीज को आप अपनी लेग्स को मजबूत करो। कैसे मजबूत होगी? हमारे आने वाले ट्रेनर्स और इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे बिजनेस का न्यूट्रिशन क्या है? ऑफर। ऑफर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा किसके लिए आया ये ऑफर, हमें तो पता नहीं है कि पता है। पता है क्या हमको? डायमंड क्लब पहला ऑफर स्मार्ट कंज्यूमर में बोलता हूं, एक आदमी को थोड़ा सा बिजनेस समझ में आया उसका है। मैं स्मार्ट कंज्यूमर को कोई ऑफर ही नहीं मानता हूं, है ना। स्मार्ट कंज्यूमर मतलब प्राइमरी रूप में कस्टमर से निकल के एक डिस्ट्रीब्यूटर सोच है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। करना अच्छी बात है लेकिन बहुत लंबे दूर तक नहीं जाता है स्मार्ट कंज्यूमर, क्योंकि उसकी जर्नी बहुत छोटी है। वो आपके बिजनेस को कभी न कभी छोड़ ही देता है। डायमंड क्लब वाला थोड़ा और आगे चलता है करके, लेकिन रॉयल्टी जो बन जाते हैं वो और आगे बढ़ते हैं। हेलो, तो उसके लिए ऑफर्स जो है वो सबसे बड़ा, ये जो 4 दिखाया अभी करंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑफर है बम्पर इनकम ऑफर। जानते हैं क्या? सुना है कभी नाम? करने की हिम्मत करी है कभी टीम में? करी है? इधर बैटरी डाउन हो गई एकदम से, इधर हल्ला कर रहे हैं, इधर बैटरी डाउन है। अरे भाई, मर्दानगी की बात कर रहे हो ना, तो ऑफर करते वक्त कहां चला जाती है मर्दानगी? बम्पर इनकम ऑफर समझते हैं? समझते हैं? किसी दूसरे की टीम के लिए बना है? यस, यस,
यस। हाँ, बम्पर इनकम ऑफर समझते हैं? किसी दूसरे की टीम के लिए बना है ये? दूसरे की टीम के लिए बना है तो झंडे गाड़ रखे हैं हमने तो बम्पर इनकम ऑफर में, है ना? इस महीने से गाड़ो, जुलाई से अगर आता है तो। अभी तक गाड़ रखे हैं कि नहीं गाड़ रखे हैं? बम्पर इनकम ऑफर हमारी टीम में आने से आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा, आपकी लेग्स मजबूत होंगी। ये क्या है? न्यूट्रिशन। कमजोर लेग जो होते हैं, बुड्ढों का जब रिपोर्ट आती है ना हमारे पास, तो हम क्या बोलते हैं? भाई ये तो खाने ही है, लेकिन इसके साथ इनको प्रोटीन ऐड करो, इनको बोलो ड्राई फ्रूट खाएं, इनको बोलो ये चीज़ें खाएं। ये क्या है? न्यूट्रिशन है। मजबूत लेग होंगे, लेग्स का दर्द जाएगा। बुढ़ा घर के ऊपर जो है ना लाइबिलिटी नहीं बनेगा, अपने आप अपने बुढ़ों के ग्रुप में घूम के आएगा, सब चीज़ें करेगा। तो हमारे बिजनेस का न्यूट्रिशन है ऑफर। ऑफर में पहला ऑफर है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब को अगर हम मिक्स करते हैं बम्पर इनकम ऑफर के साथ, तो लोगों की 3 महीने में 10,000 रुपया उनको एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन रॉयल्टी वालों को बहुत कुछ आएगा। चेतन जी उसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम थोड़ा सा और बड़ा देखें तो लैपटॉप ऑफर, जो डर गया वो मर गया। तीसरा ऑफर है कैश जीतो। हर 3 महीने में अगर चल रहा है वो आता है तो 25,000 रुपया हमको मिलता है एक्स्ट्रा, जो रॉयल्टी में मिल रहा है, परफॉर्मेंस बोनस से मिल रहा है। आपकी जेब से निकाल रही है कंपनी, कुछ नहीं निकाल रही। आपके घर में 25,000 रुपया आया तो वो हंसेंगे, वो वाला मैंने बताया था, वो होगा कि दुख होगा, अरे मेरे को 25,000 क्यों पटक दिया कंपनी ने, मैं ही मिली थी इसको 25,000 मेरे यहाँ पटकने के लिए। ऐसे करेंगे क्या? है वही शुरू हाँ? तो फिर वो हंसने की बारी किसकी आएगी? पेन लेना पड़ता है। विदाउट पेन नो गेन। कौन कौन लेगा पेन जुलाई में? बताओ कि सर हम लोग अभी कितने हो रहे थे उसकी बात छोड़ दीजिए आप जून तक, लेकिन जुलाई में हमारा कमिटमेंट है। हमारी टीम में डायमंड क्लब भी दिखेंगे, बम्पर भी। एक की बात नहीं कर रहा मैं, लाइन की बात कर रहा हूं। उसके ऊपर एक एजुकेशन, लैपटॉप ऑफर भी दिखेंगे, कैश जीतो ऑफर भी दिखेंगे। क्योंकि यहाँ ये 650 जो लोग हैं, 651 लोगों की लार्जेस्ट ग्रोथ मास्टरी कर रहे हैं हम लोग। मेरी एक उम्मीद है वेस्ट बंगाल से, मेरी एक उम्मीद है झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, उड़ीसा से, असम से, नॉर्थ बंगाल से, उड़ीसा, सारे जो यहाँ के आए हैं, कि इस जोन में कम से कम हम 10 करोड़ बीवी खड़ी करें 2027 तक। कितना बीवी? 10 करोड़ बीवी, ताकि आपके घरों में जो है बहुत सारा पैसे आए, सुंदर सुंदर घर बने, सुंदर सुंदर गाड़ियाँ आए। इसके लिए तो उस पेन को हमें उठाना पड़ेगा, और उस पेन के लिए न्यूट्रिशन देना पड़ेगा हमारी टीम में। और न्यूट्रिशन है हमारे ऑफर्स। लिखो अपनी डायरी में कि सर हम इतने शुरू करेंगे, हम इतने शुरू करेंगे इंडिविजुअल। लिख लो, हम नहीं पूछ रहे आपसे। लेकिन ग्रोथ मास्टरी में आए हो, जो मैंने स्टार्ट में बात किया था आपसे, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं आपसे। आप सिर्फ पड़ोसी से बात करने आए हो कि कोई आपका दर्द है, कोई पेन है, उस दर्द को निकालने का टॉनिक हम बता रहे हैं, निकालना आपको पड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल, रिपीटिशन, रिपीट। चीज़ों को रिपीट करो बार 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 बार। जो चीज़ आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती है, क्रिएट्स बिलीफ। आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर जो है ना, वो एक इसका उल्टा भी होता है, रोता जाए मरे की खबर लाए वाला, उससे उल्टा है ये। जब आप बोलते हो आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, तो आपका क्या होता है? एनर्जी लेवल हाई हो जाता है हमारा, है ना। हाई 5 हाई 10 करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो ये क्या है? हम बोलते हैं 5 बार करो, 7 बार करो, 10 बार करो, बोलो, तो आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है उससे। रिपीटिशन जो है वो हमारे लिए जो है वो बोला जाता है मदर ऑफ सक्सेस। तो क्रिएट्स बिलीफ। तो इसको लगातार हम लोग जब करते हैं तो हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई होने के लग जाता है। इसके ऊपर बहुत शानदार सेशन पिछले बार पारिया जी ने लिया था, वही बात करेंगे उसमें कि आपका पेन कैसे धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो दूर होता है। इसके ऊपर मैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। जो साथी अपनी रॉयल्टी में हैं, रॉयल्टी में हम लोग कोई न कोई रॉयल्टी में, सिल्वर हैंड रेज करो, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, हैंड रेज करो। गोल्ड, सैफायर, एमरल्ड, डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन, यूसीडी, सब लोग हैंड रेज करो एक बार।
बहुत पहले एक जूम मीटिंग हुई थी शाम के टाइम पे, पारिया जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप एक ऑफिस में बाबू की पोस्ट पे हैं और आपको सैलरी मिले अगर चपरासी की, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? हमारे बिजनेस में आप एक गोल्ड हैं, आप सिल्वर की रॉयल्टी लें तो अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? आप सैफायर हैं, आप गोल्ड या सिल्वर की रॉयल्टी लें, अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? आप एक डायमंड हैं, आप सैफायर, एमरल्ड, सिल्वर, गोल्ड की रॉयल्टी लें, अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? अच्छा, महिलाओं का ना बहुत रेस्पॉन्स आ रहा है कि हमको अच्छा नहीं लगेगा। इधर से ने बोला सर कौन सी भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है क्या? तो बोलो ना फिर, क्यों नहीं बोल रहे? दर्द नहीं है क्या? हैं? बोला मर्द को दर्द नहीं होता सर। आओ, कौन सा मर्द है? मैं एक लगाता हूं, इधर में दर्द नहीं होगा क्या करके? दर्द तो होता है, फीलिंग लेके आओ, फीलिंग। मर्द को भी आंसू आने चाहिए, वही असली मर्द है जिसकी आंख में आंसू आता है। आप अपनी रैंक से नीचे जब परफॉर्म करते हैं ना, तो आप ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी स्कूल डिजर्व नहीं करते, हमारा घर एक अच्छी गाड़ी डिजर्व नहीं करता, हमारा घर एक अच्छा घर डिजर्व नहीं करता, हमारी फैमिली 5 स्टार में जाके रुकना डिजर्व नहीं करती, हमारी फैमिली मैक्सिमम दीपूदा तक घूम के आ जाएगी, फॉरेन ट्रिप डिजर्व नहीं करती। तो अपना कमिटमेंट लिखो डायरी में कि सर जी जान लड़ा देंगे जुलाई से। मैं हो सकता है अभी तक ये मिस्टेक की हो कि मैंने अपनी रॉयल्टी रैंक से नीचे मेंटेन की, लेकिन जुलाई से नहीं मेंटेन करेंगे। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा है और 35,000 करोड़ का जो बिजनेस होगा उसमें माई रिचार्ज का बहुत बड़ा रोल होगा और उसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा रोल होगा, और उसके लिए मुझे अपनी रॉयल्टी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अपने बिजनेस रैंक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट लो आज की रात में इसको, 25 जून 2026 को, कि मैं अपनी बिजनेस रैंक को कभी भी जो है नीचे नहीं जाने दूंगी। ऊपर नहीं जाएगी कि नहीं? आप बोल रहे हो मैं गोल्ड हूं, मैं सफायर बन जाऊंगे, कब बनेंगे? जब 3-4 महीने तक आप उसको मेंटेन करते रहेंगे ना, अपने आप बन जाएंगे। जब आप अपनी बिजनेस रैंक को मेंटेन करेंगे, इजीली आप नई रैंक पे चले जाएंगे। दिस इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे आपकी लेग भी मजबूत होंगी, आपके ऑफर्स भी अचीव होंगे, नए लोग भी आएंगे। अगर आपकी इनकम आ रही है, बोलो मेरे को तो 60,000 रुपया आ रही है सर 6 महीने से, अगले 6 महीने में नहीं आएगी, क्योंकि किसी को नहीं आ रही है, इसीलिए आपकी 60,000 बनी हुई है। किसी को नहीं आ रही है। यह बिजनेस या तो ऊपर घटेगा या बढ़ेगा, स्थिर नहीं होता है बिजनेस, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो ये कमिटमेंट करो आज की रात में कि मैं अपने बिजनेस रैंक को मेंटेन करेंगे, क्योंकि 35,000 करोड़ का 2030 में जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो रहा है उसमें मेरी टीम भी एक बहुत बड़ा डिजर्व करती है, और उसको हम लोग बनाएंगे। इसको संगति का महत्व, संगत में जो है बरकत बोली जाती है ना हिंदी में, है ना? तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश की एक बूंद कमल के पत्ते पर गिरती है, ओस जो है वो धूप में गिरती है तो क्या बन जाती है? स्टार बन जाती है ना, सितारा चमकने लग जाती है। लेकिन वही बूंद अगर मिट्टी में गिर जाए तो मिट्टी के साथ मिल जाएगी वो। लेकिन वही बूंद अगर सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाती है। मोती कैसे बनते पता है ना? बारिश की बूंद जब सीप के मुंह में गिरती है ना, वही बूंद को वो जो है ए सर्टेन ऑफ टाइम के बाद में जाके वो मोती में कन्वर्ट हो जाती है। पता है आपको? ये कोई कहानी नहीं है, ये साइंटिफिक सिस्टम है। बारिश की बूंद सीप के मुंह में गिरती है, उसी से मोती बनता है। दिस इज साइंस। तो इसलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब 3 दिन बाद निकलेंगे ना, तो आपके भी 2 इंच 3 इंच 4 इंच ऊपर चलेंगे आप लोग 27 तारीख को। लेकिन उसको लगातार ऊंचा चलने के लिए हमको कुछ चीजों को जो है यहां पर जो बता रहे हैं उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये महान इंसान बहुत छोटी उम्र में जिस दुनिया से चला गया, लेकिन वो अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे, अमेरिका। वो तो सबसे, आप लोगों को पता चल रहा है ट्रंप आया तब ना अमेरिका क्या है? हेलो, सबसे सेल्फिश कौम है। मैं पब्लिकली बोल रहा हूं इसको कि सबसे सेल्फिश। मेरे टीचर ने मेरे को, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस साल में, कि बेटा अमेरिकन का ना तरीका बहुत अलग है सोचने का, क्योंकि उनकी वाइफ, उनका बेटा जो है अमेरिका में रह रहे थे, वो हमारे टीचर थे।
तो उन्होंने इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर, उन्होंने कि अमेरिकन्स और इंडियंस में बहुत सारा फ़र्क है। ये अपने को धीरे धीरे उस चीज़ के ऊपर समझ में आ रहा है। वहाँ पर इस इंसान को बोलने नहीं दे रहे थे। जब इसने पहला अपना सेंटेंस बोला ना, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर बोलता ही गया, लोग सुनते ही गए। क्वालिटी बोलती है, क्वालिटी को सुनते हैं लोग, एरे गेरे को नहीं सुनते हैं। इसलिए एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस है। अच्छे प्रोग्रेसिव लीडर का हाथ पकड़ के रखो, अच्छे मेंटर का सिलेक्शन करो, क्योंकि हम लोग भी क्या करने वाले हैं, 35,000 करोड़ का जो बिजनेस होगा 2030 में डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें माय रिचार्ज का और मेरी टीम का बड़ा रोल होगा। होगा कि नहीं? अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग करो, अपने लिए। मैं कुछ लोग आपको दिखाना चाहता हूं। पिछले साल इसी हॉल में, इसी जगह एक स्टेज लगा था, इसी जगह हमारे 350 के आसपास एक बैच आया था। इसके बाद में एक बैच हमारा आया था गुवाहाटी में, लगभग 500 लोगों का, 480 लोग, और अभी हम हैं 651 लोग। उस वक्त हमने कुछ चीजों के ऊपर बात किया था, और तब यहां पर स्टेज से कुछ साथियों के दिमाग में समझ में आया था कि ये गरीबी की चेन को हम तोड़ सकते हैं। ऑलरेडी वो कर रहे थे बिजनेस को, और हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने एक कमिटमेंट लिया था, सर आपसे जब अगली बार ग्रोथ मास्टरी में मिलेंगे ना, तो कुछ अलग करके आएंगे। और मुझे बिलीव था उन पे आएंगे, लेकिन मुझे इतना बिलीव नहीं था कि इतने लोग आएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ लोग, है ना। इनमें से बीच में बहुत सारे सेलिब्रेशन हो गए, तो अलग अलग लोगों को हमने डिफरेंट जगह सेलिब्रेट किया है। लेकिन सिर्फ 1 साल की जर्नी में दिखाना चाहता हूं, किस लिए कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जिस गति से बढ़ रही है, उसमें अगर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो है शताब्दी की तरह बढ़ रही है, तो माय रिचार्ज बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ रही है इसके अंदर। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहता हूं? गिनना शुरू करो। ये वो डायमंड डायरेक्टर हैं जो 29 जून 2025 के बाद डायमंड बन गए। कोई एमरल्ड था, कोई सैफायर था, कोई गोल्ड था, कोई सिल्वर था। देखो कितने लोग हैं ये, 6 लोग हैं। ये पहली नागालैंड से लेडी हैं, दूसरा हमारा झारखंड से है, तीसरा बिहार से है, चौथी ये 65 साल की लेडी है इधर कोने में, ये कविता देवरी असम से, फिर ये झारखंड से हैं हमारे, फिर वो असम से हैं। ये ट्रेलर है। और देखो वेस्ट बंगाल से राखी मैडम आपके बीच में बैठी हैं, ये नागालैंड से, फिर वो एक और नागालैंड से, फिर ये वेस्ट बंगाल से, फिर वो नागालैंड से, फिर वो एक और नागालैंड से। 29 जून 2025 के बाद डायमंड डायरेक्टर बने हैं। वेस्ट बंगाल से पहले बैच में थे, उड़ीसा से ये पहले बैच में थे, छत्तीसगढ़ में थे पहले बैच में आए थे, ये त्रिपुरा से दोनों लेडी एक साथ, फिर असम से। ये सारे लोग 29 जून 2025 के बाद डायमंड बने। कितने लोग हो गए? 18। और आगे बढ़े, वेस्ट बंगाल से, दिल्ली से, असम से, वेस्ट बंगाल से आपके बीच में ही हैं, आंध्र प्रदेश से, असम से, और देखना चाहेंगे मणिपुर से, वेस्ट बंगाल से पहले बैच में थे, इनका वीडियो आज जारी किया हमने। वेस्ट बंगाल से अरविंदो जी आपके बीच में ही, बिना सानी आपके बीच में वेस्ट बंगाल से इसी साल में कमिटमेंट लेने के बाद, कौशिक विश्वास, फोबी जिमिक मणिपुर से। और देखना चाहेंगे कैसे मैं बोल रहा हूं कि बुलेट ट्रेन की तरह जा रही है। अमित पासवान पहले बैच में थे बिहार से, सबीना मैडम हमारे बीच में है यहाँ पर वेस्ट बंगाल से, द्वारका सिंह असम मणिपुर से हैं, असम में रहते हैं, हमारे बीच में है यहाँ पर। उज्जवल और चुमकी गराई हमारे बीच में है यहाँ पर। गायत्री देवी और राजकुमार पहले बैच में थे, फेलिसिटेट किया हमने। सुरेश राय हमारे बीच में, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से हमारे बीच में आए हैं। ये सारे डायमंड डायरेक्टर हैं। कितने लोग हैं? 36 लोग। 36 लोग पिछले 1 साल में सिर्फ अपनी रैंक छोड़ के डायमंड डायरेक्टर बन गए। मैं और आपको कारवां दिखाना चाहता हूं। मैं इनमें से कुछ साथियों को यहां बुलाऊंगा जो पहली बार जिन्होंने अचीवमेंट किया है, उनको हम इधर में फेलिसिटेट करेंगे, उनको बोलने का मौका देंगे, उनके दर्द को यहां पर बताने का मौका देंगे।
मैं आपको डबल डायमंड दिखाना चाहता हूं। इस साल के शुरू में मैंने बोला था 2026 में 100 डबल डायमंड बनाएंगे माई रिचार्ज में। क्या सचमुच बनाएंगे? चलो देखते हैं। नागालैंड से, मणिपुर से, नागालैंड से, मेघालय से, नागालैंड से, नागालैंड से, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, ये पिछले एक साल के अंदर डबल डायमंड डायरेक्टर। नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल राखी मैडम और सुशांतो जी यहाँ पर, मणिपुर से, असम से हमारे बीच में डबल डायमंड डायरेक्टर सुल्तान सर। असम से, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है सुजीत सर, वेस्ट बंगाल से पहले बेस में थे फाल्गुनी जी, विश्वरूप सर हमारे बीच में। सारे लोग हमारे साथ जो है डबल डायमंड डायरेक्टर बने इसी साल के अंदर। और देखना चाहेंगे? ये लो, जाकिर हुसैन हमारे बीच में, बुलाएंगे हम थोड़ी देर में। रूपा चेट्री, दिलीप चेट्री असम से, ये मलिका भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल से, ये अलम लोथा मैडम आपका नागालैंड से, और ये अलाउद्दीन अली असम से। डबल डायमंड देखो कितने डबल डायमंड हो गए। शुरू करते हैं। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, तो कितने हो गए? 28 लोग पिछले 29 जून के बाद डबल डायमंड डायरेक्टर बन गए माई रिचार्ज में। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं 31 दिसंबर आने से पहले 100 के फिगर पे जाएंगे। 100 डबल डायमंड डायरेक्टर बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कमिटमेंट देके। क्योंकि हमारे पैरों में बहुत बड़ा न्यूट्रिशन है, आप लोगों की ताकत है, इसको रुकने नहीं देंगे। थोड़ा क्राउन डायरेक्टर्स को देखते हैं। लोगों को लगता नहीं यार डायमंड बन गए होंगे, ऊपर भी बनते हैं क्या? देखो, नागालैंड से क्राउन डायरेक्टर, नागालैंड से डायना स्टर, ये एकदम आपका बर्मा बॉर्डर पे रहती है लेडी, 2.5 लाख इनकम है, पोस्ट डाल दिया। बोला सर मेरा 2.5 लाख का पोस्टर मत डालो। मैं बोला क्यों, क्या दिक्कत है? बोला नहीं, मैं कम से कम 3 लाख का डालना चाहते हो। मैंने उसको समझाया, मैडम 1 लाख जो रुपया जो है ना इंडिया में इनकम करते हैं ना, वो 6% ही लोग करते हैं, सिर्फ 94% लोग उससे कम इनकम करते हैं। आपको दिक्कत क्या है? बोला नहीं, थोड़ा मैं कम पढ़ा लिखा कम हूँ सर, लेकिन मेरा रेपुटेशन कम हो जाएगा टीम में। उसको समझाया, फिर उसने प्रमोट किया। 2,48,000 समथ का इनकम, बोलती है मेरा कम इनकम है। सोच देखो कितनी बढ़िया, कितना बड़ा सपना है। इतनी जटिल परिस्थितियों में रह रही है। 2.5 लाख रुपया क्राउन डायरेक्टर। कब ज्वाइन किया? कोविड के बाद। 2021 का प्रोडक्ट है वो माई रिचार्ज में। 2021 में ज्वाइन किया, 26 में क्राउन डायरेक्टर है, 2.5 लाख इनकम। लतीकुल इस्लाम आपके बीच में, आपका होस्ट, एक जोरदार क्लैपिंग। इसी साल डबल डायमंड से क्राउन बने। शिवानी भट्टाचार्य और अनुमा भट्टाचार्य ये बैठे, क्राउन बने। तालुकदार आसाम से, स्कूल का हेडमास्टर, पहले बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे थे, बीच में नहीं समझ में आया। मैं बोला घूम लो, बस ऐसे बात कर रहे थे, बात कर। मैं बोला कितने दिन करोगे? बोला सर कितने भी दिन नहीं करूंगा, आज से माई रिचार्ज शुरू कर रहा हूं। गुवाहाटी में आके कमिटमेंट लिया, नहीं हुआ क्राउन। लेकिन फिर मैंने एक बार फिर फ़ोन किया, बोला सर आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी मैं क्राउन डायरेक्टर बनूंगा। अगले महीने बन गए। दिल्ली में भी अपने 27 लोगों को लेके आए थे, अपने उनके एफर्ट से। उनकी टीम से तो बहुत लोग आए थे, अपर आसम से 27 लोगों को ट्रेनिंग में लेके आए थे। जनार्दन मौर्य अभी कल हमने उनका परसों फेलिस्टेशन किया है, झारखंड से क्राउन डायरेक्टर बने हैं। सुजलो नाइका शादी नहीं हुई है अभी, यंग लड़की है, कोहिमा से, क्राउन बन गई। देख रहे हो एकदम 2 लाख रुपए आ रहे होंगे तो और कितनी सुंदरता बढ़ जाएगी, हैं? त्रिपुरा से गौतम, अबू समा, भगवान ने न्याय नहीं किया, पैर एक ठीक नहीं है लेकिन दिमाग ठीक है, क्राउन बन गए। सुचित्रा मैडम आई थी इधर कल, पिछले बैच के अंदर, वेस्ट बंगाल से, क्राउन डायरेक्टर। कितने हो गए? बहुत हो गए ना? चलो गिनते हैं कितने? 5, 10 क्राउन डायरेक्टर बन गए पिछली रैंक छोड़ के।
अभी तो आगे बाकी है साल। यूसीडी डॉक्टर अबीर बागची क्राउन थे, यूसीडी बन गए, हमारे बीच में ही बैठे। वासुदेव घोष हमारे बीच में ही थे पहले बैच में, पूंछ में आग लगा के और छोड़ दिया, अभी उड़ रहे हैं एकदम से कि बनेंगे सर क्राउन एम्बेसडर। सांतना मैम हमारे बीच में है, फेलिसिटेशन करेंगे हम लोग। फर्स्ट लेडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर माई रिचार्ज में। क्राउन एम्बेसडर बन गए नागालैंड से हमारे दो साथी। ये पहले यूसीडी थे सोबिन दत्ता जी, बहुत साल से थे, जब तक सोच रहे थे नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, जिस दिन सोचा 4 महीने में बन गए, प्लान किया निकलने लगे, आराम से बन गए क्राउन एम्बेसडर। गोविंद शर्मा, तो इतने सारे लोग हैं, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को जब बोलता हूं तो आपको उसको उसी रूप में लेने की जरूरत है। जब मैं बोलता हूं ना, खम ठोक ठेलता है मानव पर्वत के जाते पांव खड़े, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। इसलिए बोलता हूं कि ठान लोगे ना, एसोसिएशन बहुत शानदार है, बिजनेस बहुत शानदार है, इंडस्ट्री बहुत शानदार है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, आपको एक शानदार प्रोडक्ट बन जाना है, कोई रोक नहीं सकता है।